जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं जगार जंड दांड वंदनोदुन शिव शिवम्। काफिर जहां पर दिखे उसका कत्ल करो। मुसलमान छोड़ के सारे काफिर है। असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, नकली मुसलमान कुरान फॉलो नहीं करेगा। तो असली मुसलमान का कर्तव्य काफिरों को मारो, जान से मत डालो। ये गांधी परिवार फिरोज खान के वो थड़गा क्या बोलते हैं उसको, मजार बाजार जो कुछ भी जहाँ पे गाड़ा हुआ है या जहाँ पे उसकी अस्थियां पस्तियां जो कुछ भी है, वहां पे जाते क्यों नहीं फूल चढ़ाने के लिए थे? सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा खान के वंशज है करके। थूक जेहाद, मूत जेहाद सब दूर फैल रहे हैं। हजारों वीडियो आ चुके हैं थूक थूक के पदार्थ देने के। पेशाब करके गोलगप्पे खिला रहे हैं हिंदुओं को, रियल फैक्ट है। सुअर का दांत पानी में घस के जैसे ही वो लड़की के मुंह में चला जाता है, एक बूंद पानी भी उस दांत का, सारे इस्लामिक टोने टोट के खत्म। सऊदी अरेबिया में तो गाय होती ही नहीं है, और वो ईद का नाम भी बकरी ईद है। गाय क्यों काटते उस दिन, नंदी क्यों काटते? हिंदुओं को दिखाने के लिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य गबर्दिनी शैलसुते। तन पर लाल वस्त्र, माथे पर कुमकुम की बड़ी सी बिंदी, फौलादी कदकाठी में बजरंग बली जैसी ताकत, आवाज़ में जितना भारीपन है चेहरे पर उतनी ही सौम्यता। सबसे बड़ी बात, जिनके रग रग में हिंदुत्व बसता है, खुद को वो माँ काली का पुत्र बताते हैं। जिनकी पहचान शिव तांडव स्रोत बन चुकी है, नाम है उनका कालीचरण महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले एनएमएफ न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। ओम काली। ओम काली, शुरुआत अगर शिव तांडव स्रोत से हो जाए। ओम अगस्तीश्वराय नमः। ओम काली। सरि ग ग रि ग म म ग म प प म प द द प द नि नि ध नि स र स नि ध 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 नि स र स नि ध नि स र स नि ध प ध नि स र स नि स र स नि ध ध ध ध ध ध नि स नि ध प प प प प प प प ध नि ध प म म म म म प ध प म ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि रे ग म ग रि स रे स रे स रे स रे स रे ग ग रे ग म म ग म प प म प द ध प ध नि नि ध नि स रे स। शंकरा शंकरा ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं जगार जंड दांड वंदनोदुन शिव शिवम्। जटागटाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीजिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रथि प्रदीक्षणं मम निधर धनि 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 ध प प प प प प धनि ध प म म म म म म प द प म ग ग ग ग ग ग ग म प म ग रि 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 ग म ग रे स रे धनि स रे ग ग ग ग ग ग ग रे स रे ग म म म म म म म ग रे ग म प प प प प प प म ग म प ध ध ध ध ध ध ध प म प ध नि न न न न न न धनि नि धनि नि धनि नि धनि नि स र 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 धनि धनि स र धनि स र स र स र स र स र स र स जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वसद्विनिर्गमत् स्फुरत्कराल भाल हव्यवाट धिमे 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 ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः प्रचंड तांडव शिवः प्रचंड तांडव शिवः प्रचंड तांडव शिवः।
ओम काली। ओम काली। महाराज जी, कालीचरण के इस चेहरे के पीछे की कहानी आज आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में। क्या बात। कैसे 10 साल का अभिजीत धनंजय सराग आज कालीचरण महाराज बन गया। जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके अतीत के बारे में जानना चाहते हैं। 40 वर्षों की तपस्या। टांग टूट गई थी, ये शरीर जब 10 साल का था तब, दाहिना पैर, एक्सीडेंट में। तो एक्सीडेंट में टांग टूटने के बाद में काली माँ ने उसी जगह पे उसी क्षण प्रकट होकर वो टांग जोड़ी, प्रत्यक्ष, सपने की बात नहीं। तो वो त्रैलोक्य सौंदर्यमय रूप काली माँ का, दिव्य सुगंधी और प्रकाश से बना हुआ शरीर, वो देख के मैं पागल ही हो गया। देवी माँ ने टांग टूटी हुई जोड़ी, उसके बाद में अनंत आनंद प्राप्त होना शुरू हो गया उसी क्षण से। अनंत आनंद स्वरूपिणी जगदम्बा परब्रह्म स्वरूपिणी, त्रिलोकी में इतनी सुंदर स्त्री नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदर स्त्री नहीं जितनी कालिका परमेश्वरी है। लेकिन मंदिरों में भगत लोग बड़े डरावने डरावने रूप बिठाते हैं देवी माँ के, वो भी सही है, जिसको जैसी रुचि उस रूप में देवी माँ को देखेगा। तो तब से पागल हो गया मैं आनंद से। फिर स्कूल वूल कभी गया नहीं, उसके बाद में मैं श्मशान में ही रहने लग गया, अथवा मंदिरों में, काली माँ का मंदिर या देवी के जितने भी मंदिर है वहाँ पे, अथवा फिर खंडहरों में रहता था। फिर भोजन के समय बड़े भैया उठा के लाते थे मुझको, नहला धुला के खाना खिलाते थे जी। फिर भाग जाता था। ऐसा ही चलते रहा। फिर ये शरीर जब 20-22 साल का हुआ, उस समय मेरे रूम में महामुनि अगस्त्य, महर्षि अगस्त्य प्रकट हुए और उन्होंने गोद में बिठा लिया, हक किया, आलिंगन कर दिया और यहाँ मस्तक पर चुंबन किया और संस्कृत उच्चारण करना, स्तोत्र गायन करना और स्पीच टैलेंट इत्यादि वो सब कुछ दे ही दिया उन्होंने। धर्म की व्याख्या, हिंदुत्व की व्याख्या, सनातन की व्याख्याएं, ये सब उन्होंने डाल दिया अंदर। वही जो मैं प्रवचनों में बोलता हूँ, व्याख्यानों में, धर्म जागरण सभाओं में बोलता हूँ, वो उनकी देन है। हिंदू राष्ट्र स्थापना का प्लान दिया, योजना दी, जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। ये सब महामुनि अगस्त्य जी की देन है। अभी 4.5 लाख शिष्य हैं मेरे, लेकिन वो सब जानते हैं कि अंगूठा छाप है। उनको महामुनि अगस्त्य कालिका परमेश्वरी की दया से उनका भी कल्याण होते रहता है। मैं तो कुछ विशेष रूप से दे नहीं पाता हूँ, लेकिन जो कुछ भी महामुनि अगस्त्य जी कालिका परमेश्वरी ने ज्ञान प्रदान किया है, वही उनको बताते रहता हूँ। यही है सामान्यतः शॉर्टकट में। आपके आलोचक आपको 8वें पास बाबा कहते हैं, लेकिन यही 8वीं पास बाबा के पास आज इतना ज्ञान, मराठी में आपकी अद्भुत कमांड है, हिंदी में कमांड है, संस्कृत में कमांड है, शास्त्रों का इतना बड़ा ज्ञान, मतलब ये सब देवी का वरदान है आपको, जो अपने आप हो गया। अगस्त्य महामुनि का वरदान है। शक्तिपात के रूप में मुझे ये प्राप्त हुआ है। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त पर अगस्त्य महामुनि मेरे कक्ष में प्रकट हुए थे, उनकी उम्र अभी 27 लाख साल है, वो दिखते 24 साल के ही है। त्रिलोकी में इतना सुंदर कोई युवक नहीं जितने अगस्त्य महामुनि हैं। मैं आपको फोटो दूंगा, वो चलाना ये व्याख्यान के समय में आपने जी। मैंने एक कलाकार से उसको बताते बताते फोटो बनवाया है। उसने 2 साल लगाए फोटो बनाने में। ओंकार पवार नाम है वो युवक का। उन्होंने उनको बताते बताते वो बनाते गए। वो फिर आप प्रकाशित करना आपके चैनल पे, वैसे मैंने प्रकाशित कर दिया है। तो ये सब अगस्त्य महामुनि जी की देन है। यानी कि जब आप उनका ध्यान करते हैं वो प्रकट हो जाते हैं आपके समक्ष। हाँ, मैं जब एकांत में होता हूँ तब अगस्त्य महामुनि और कालिका परमेश्वरी दोनों ही आते हैं, प्रकट होते हैं। क्योंकि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम भक्ति से वो प्रकट हो जाते हैं। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ कि मेरे सामने वो प्रकट होते हैं। जिसको दर्शन करने की इच्छा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूँ, मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओम अगस्तीश्वराय नमः, ओम अगस्तीश्वराय नमः,
ये मंत्र का जप करिए। जी। रोज 3 घंटे जप करें। 108 दिन में महामुनि अगस्त्य जी का दर्शन होगा। 3 घंटे जप करने पर, वो स्वप्न में होगा या प्रत्यक्ष होगा, लेकिन होगा जरूर। जी। मेरे रूम में प्रत्यक्ष प्रकट हो गए थे। ये वही महर्षि अगस्त्य हैं जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र प्रभु को धनुष्य बाण दिया था रावण के वध के लिए। ये वही अगस्त्य महामुनि हैं जिन्होंने समुद्र पी लिया था राक्षसों के संहार के लिए। राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश करके युद्ध विजय का वरदान प्रदान किया था। ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम में इनका वर्णन आता है, क्योंकि भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी सर्वप्रथम महामुनि अगस्त्य जी के सामने ही प्रकट हुई थी, और फिर अगस्त्य महामुनि जी ने श्री विद्या का ज्ञान सारे जगत को दिया। उसी को सारे शंकराचार्य भी फॉलो करते हैं। श्री विद्या जिसको बोलते हैं, ये वही महामुनि अगस्त्य जी हैं जो वैदिक भी हैं, पुराणों में भी जिनका अद्भुत महात्म्य वर्णन है। शिव पार्वती जब विवाह था शिव पार्वती का कैलाश में, तो सारी देव शक्तियां कैलाश में जमा हो गई, तो पृथ्वी का एक्सल बिगड़ गया। तो पृथ्वी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी चलने लग गई, परिभ्रमण उसका टेढ़ा, तो पृथ्वी पर भयंकर उत्पात होने लग गए। तो महर्षि अगस्त्य जी को भगवान शिव ने कहा, तुम दक्षिण भारत में, केरला तमिलनाडु की बॉर्डर है, वहां पर एक पोदिगई मलई नाम से पहाड़ी है, दक्षिण भारत में जाओ। तो महामुनि वहां पर पोदिगई मलई गए, और वहां पर अगस्त्य मलई नाम की एक चोटी है, अब विख्यात हुई। तब से जब महामुनि अगस्त्य वहां पर जाकर खड़े हो गए वो चोटी पर, तो जैसे ही महर्षि अगस्त्य दक्षिण में जाकर उस चोटी पर खड़े हो गए, पृथ्वी का एक्सल ठीक हो गया, और भगवान शिव ने त्रिलोकी को बता दिया, सारे जगत को बता दिया कि अगस्त्य ही शिव है और शिव ही अगस्त्य है। ऐसे परम प्रतापी अद्भुत चमत्कार मूर्ति महामुनि अगस्त्य, जो उनकी साधन करेगा उसके सामने निस्संशय प्रकट होंगे। लेकिन मेरा कोई साधन भजन है नहीं, मैं गिफ्टेड हूँ पूरी तरह से। जो कुछ मिला है फ्री में ही मिला है मुझको महामुनि अगस्त्य काली माँ की दया से। ये गायन विद्या भी मैं सीखने को तो गया था एक जगह पे, उन्होंने बोल दिया गधे जैसा आवाज है तेरा उन्होंने सिखाया नहीं, तू बोले तबला वबला बजाना सीख ले। तो मैंने कहा तबला वबला बजाने में हमें कोई रस नहीं है। कई वीडियो देखे जिसमें आप वीणा भी बजा रहे हैं। वो मैं बच्चों जैसी बजा लेता हूँ। अच्छा। और तांडव स्तोत्र का जो रिकॉर्डिंग था उसमें मैंने एक्टिंग करी हुई है। फणी नारायण जी दक्षिण भारत के बहुत विद्वान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वीणा प्लेयर है, उन्होंने तांडव और महिषासुर मर्दिनी में वीणा बजाई है, और मैंने सिर्फ एक्टिंग करी उस पर। गायन मैंने किया, वो भी महामुनि अगस्त्य जी के द्वारा प्रदत्त है, वो शिव तांडव स्तोत्रम। उसका धुन अहीर भैरव राग है, बाद में पता चला, लेकिन वो सब महामुनि अगस्त्य जी ने फीड कर दिया था, अंदर उतार दिया था एक क्षण में, ब्रह्म मुहूर्त में, गोद में लेके हक करके, यहाँ पर किस करके, शक्तिपात बोलते हैं धर्म साइंस में उसको। जी। काली के आप साक्षात दर्शन कर लेते हैं, ये मुझे लगता है आपका सौभाग्य है, ये आपको गॉड गिफ्ट है। और मैं जानना चाहती हूँ, काली के स्वरूप को अगर कोई आपसे कहे कि माँ के स्वरूप का बखान कर दें, कैसी दिखती हैं? जो हमारे लोगों के बीच में है कि भाई काली की पूजा से लोग डरते हैं, तंत्र मंत्र की साधना से डरते हैं, काली डराती है, अनिष्ट कर डालती है, माँ का क्रोधित स्वभाव, उग्र स्वभाव, क्या ऐसा है? त्रिलोकी में इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं। दूध में हल्का नीला रंग डालने पर जो रंग होगा वैसा देवी माँ का कलर। बड़ी बड़ी आंखें, बिंबा फल जैसे ओंठ, माने अधर बिंबा फल। बिंबा फल काय को बोलते हिंदी में भाई, वो मैं कैसे बोलूँ, एक फल आता है लंबा लंबा, वो काटने पर लाल भड़कीला दिखता है अंदर से, ऐसा नेचुरल देवी का, बिना लिपस्टिक का लोग चढ़ाते हैं देवी को, लिपस्टिक बिंदी और वो काजल वाजल मेहंदी चढ़ाते हैं, वो देवी को जरूरत ही नहीं उसकी। देवी नेचुरली अद्भुत सुंदर, 5 इंच की देवी के पलके हैं, बरौनियाँ, धनुषाकृति भौहें, और देवी एक जैसी ही सुंदरी दिखती है ऐसा नहीं है।
अलग अलग रूपों में सौंदर्य देवी माँ का, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी गोरी है कपूर के जैसा गोरा रंग, कभी नीला है, कभी लाल है, कभी काला है, सर्ववर्णा, अप्रतिम विलक्षण सुगंधी और प्रकाश से बना हुआ शरीर देवी माँ का, विलक्षण सुंदरता है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदरता ही नहीं है। देवी का अन्य अवयवों की सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ चेहरे की सुंदरता की बात हुई। अनुपम स्वरूपाची तुझी धाटी, अन्य नसे या सृष्टि तुझ समरूप दूसरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में इतना सौंदर्य कहीं है ही नहीं जिससे उपमा करी जा सके, देवी की उपमा दी जा सके। देवी माँ को जो देखेगा वो आनंद से पागल हो जाएगा। मैं भी पागल ही हो गया आनंद से। इतना आनंद, इतना जो जीवन का उद्देश्य है परमानंद, वही काली माँ। भक्तों के ने डरावने डरावने रूप बिठाए। शास्त्रों में भी डरावने रूपों का वर्णन है। कोई स्त्री कितनी भी सुंदरी हो, अगर वो क्रोधित हो जाए और सही में सच में ही किसी को मारने के लिए दौड़ पड़े उस क्रोध में, तो डरावनी ही दिखेगी, वो कितनी भी सुंदर हो। और उसी प्रकार से देवी के भी डरावने डरावने रूप कलाकार बिठाते हैं, चित्रकार बनाते हैं। कुछ कुछ रूप तो इतने खतरनाक और डरावने बना देते हैं कि वो देवी हैं ऐसा लगता ही नहीं। वो अपनी अपनी कल्पनाएं हैं चित्रकारों की, लेकिन जगदम्बा अनंत सौंदर्यमयी, अनंत कोटि ब्रह्मांड में इतना सुंदरता कहीं है नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जो मैंने देखा उसी के अनुरूप है वो वर्णन, कि देवी का जब अभिषेक करती हैं देवी की योगिनियाँ, तो जो पानी निःसृत होता है भूमि पर, उस जल के एक एक बूंद को लेकर ब्रह्मा जी एक एक अप्सरा का निर्माण करते हैं। और अप्सरा अगर अमेरिका में उतरे तो पूरी अमेरिका पागल हो जाए अप्सरा के पीछे, इतनी सुंदर होती है अप्सरा। और ऐसी अप्सरा कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? देवी के अभिषेक के बाद जो जल निःसृत हो रहा है देवी के शरीर पर से, उसकी एक एक बूंद से एक एक अप्सरा बना रहे ब्रह्मा जी। काले त्रैलोक्य सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी। माँ काली को आप बुलाते कैसे? कालाष्टक स्रोत गा के? इच्छा करी, इच्छा करी कि देवी प्रकट हो जाती है। एक बार वश में हो जाए देवता तो इच्छा करने की आवश्यकता होती है। देवता को वश में करने की साधनाएं होती है। देवता वश में हो जाए, यही भक्त की इच्छा होती है। इष्ट वश में हो जाए, इष्ट अगर वश में हो जाता है तो फिर भगत चाहे, साधक चाहे, तब उसको बुला सकता है इच्छा मात्र से। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आप कालाष्टक महाकाली का स्रोत भी गाते हैं, हमने देखा है आपको शिव तांडव करते हुए, तो पूरी दुनिया, क्या विदेशी दुनिया ने भी देखा है आपको। आपको काल भैरव का स्रोत गाते हुए देखा। देखिए, जब आप ये सब गाते हैं आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। जब जब आप इस तरह की स्तुति करते हैं, भगवान शिव की हो, काली की हो, महिषासुरमर्दिनी हो, तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या आप इसमें तुलना कर सकते हैं कि किस स्रोत को गा के आपको एक अद्भुत अनुभूति होती है? अगर मैं कंपैरेटिवली करूँ, किसका स्रोत आपको एक अदम्य शक्ति, अदम्य ताकत, अदम्य ऊर्जा देता है? सबसे ज्यादा आनंद, हाँ, सबसे ज्यादा आनंद कालिकाष्टक। कालिकाष्टक सगम, नहीं,
साधने सा सगमाधाने सा जानि धामगा सगम Nini zazza nini zazza nini zazza nini zazza nini zazza nini zazza mama mada maga gaga maga zaza zaza ga mama maga mada da da mada nini nini dhani zazza dhani zazza dhani zazza dhani zazza gaga zazza nini zazza dhani zazza nini zazza gaga zazza nini zazza धनी zazza nini zazza gaga zazza nini zazza धनी zazza nini zaggaladrakta munda गलद्रक्तमुण्डावली कंठमाला महाघोर रावासुदंष्ट्राकराला गलद्रक्तमुण्डावली कंठमाला महाघोर रावासुदंष्ट्राकराला विवस्त्राश्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुला कालिकेयम् महाकालकामाकुला कालिकेयम् महाकालकामाकुला कालिकेयम् भुजे वामयुग्मे शिरोसिं दधानावरं दक्षयुग्मे भयं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तसृक्कद्वया सुस्मितास्य शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिश्च दुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे निनिजज्ज 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 निददद निद मम मद मग गग मग सदद ग मम मग मदद मद निनि धनिज। ओम काली। ओम काली। इसके ढेर सारे पद हैं। ये तो शुरुआत का 3 पदों का ध्यान था, देवी माँ का ध्यान स्वरूप वर्णन इसमें। तो इसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है मुझको। फिर तांडव है। आपकी इसी आवाज ने तो पूरे स्टूडियो में एक भक्तिमय माहौल बना दिया है। तो क्या मैं ये समझूं कि यही साधना, शिव शक्ति की यही साधना आज आपकी फिटनेस का सबसे बड़ा राज है? साधना ही नहीं करी मैंने कोई, मुझे सब महामुनि अगस्त्य जी के द्वारा प्राप्त है। कोई साधन भजन है ही नहीं, मेरा आता ही नहीं। मैं गुरुकुल भी नहीं गया हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो कोई साधना वाधना भी है नहीं। गिफ्टेड हूँ पूरी तरह से 100%। तो कोई बोलेगा मैं तपस्वी हूँ तो नहीं हूँ, कोई बोलेगा मैं बड़ा साधक हूँ तो नहीं हूँ, कोई बोलेगा बड़ा सिद्ध है तो नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ भी है सब मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ था जब देवी माँ ने टूटी हुई टांग जोड़ी थी, तो वो सुंदरता देखकर मुझे वेदनाएं नहीं हुई उस टाइम पे। मुझे वेदना की स्मृति नहीं है, वैसे मेरी मेमोरी फोटोजेनिक है उस मामले में। तो मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये कौन, देवी माँ को देख के। तो देवी माँ ने उत्तर दिया, अहम तव माता कालिका परमेश्वरी, मैं तेरी माँ कालिका परमेश्वरी। इसलिए मैं लिखते समय लिखता हूँ, साइन करना सिखाया जब शिष्यों ने मुझे, काली पुत्र काली चरण ऐसा लिखता हूँ। शिष्य बोले कि आप क्या लिखोगे साइन में? मैंने कहा काली पुत्र काली चरण। बोले महाराज महाराज। मैंने कहा वो कुछ नहीं लिखना है, वो तो लोग बोलते हैं महाराज जी। मैं खुद को क्या बोल रहा हूँ, तो मैं वो साइन में लिखूंगा। तो फिर काली पुत्र काली चरण साइन करना शुरू किया। मेरे एक दोस्त ने पूछा, अगर तू सच काली माँ का बेटा तो सबको ये है, तुझे क्या कहा अहंकार? तो मैंने कहा देखो भैया, तुमको मानने से किसने इनकार किया, बोलने से किसने इनकार किया? तुम भी बोलो हम काली माँ के पुत्र हैं। काली माँ ने मुझे बोला है तू मेरा बेटा जी, इसलिए मैं काली पुत्र लिखता हूँ। और इसी काली पुत्र काली चरण की फिटनेस का राज क्या है? सुना है कि 50 की उम्र में भी 25 साल के जो लौंडे होते उतनी ताकत आप में है, बजरंग बली जैसी ताकत। धन्यवाद। महामुनि अगस्त्य जी ने मुझे व्यायाम करने के लिए बोला था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। मुझे जिम की बड़ी इच्छा बचपन से ही थी,
लेकिन मैं नमक शक्कर नहीं खाता था। नमक नहीं, सादा नमक नहीं, सेंधा नमक नहीं, कोई भी नमक नहीं, गुड़ नहीं, शक्कर नहीं, किसी भी प्रकार की शक्कर नहीं। तो वो सामान्य आहार था, तो बॉडी उससे बनेगी नहीं। तो महामुनि अगस्त्य जी ने मुझे आज्ञा करी कि मैं जिम करूँ। तो फिर मैंने नमक खाना शुरू किया, शक्कर खाना शुरू किया, सप्लीमेंट भी खाना शुरू किया, पतंजलि का वे प्रोटीन। अच्छा, यानी आप जिम भी गए? हाँ, जिम अभी भी जाता हूँ। अच्छा। तो इस प्रकार से फिर मैंने उसको मेरे शिष्यों से पूछा कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। शिष्य साथ में आया, फिर एक शिष्य वो जिमर था, तो फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे करते हैं। तो काली माई महामुनि अगस्त्य जी की दया से बनते गया। पहले बार का दिखता था, हाथ पैर छोटे छोटे थे, पतले पतले, लेकिन जगदम्बा महामुनि अगस्त्य जी के दया से हो गया। फिर शिष्यों की बड़ी बड़ी कृपा। जी। तो आपका तो इतना हैक्टिक शेड्यूल रहता है, आज यहाँ है, कल कहीं और, हाँ, फ्लाइट में आपकी सारी यात्राएं निकल जाती हैं, तो कैसे कर पाते हैं मैनेज? सामान्यतः हमारे कार्यक्रम एक तो सुबह होता है, एक तो शाम को होता है। अगर सुबह कार्यक्रम होता है तो आयोजक लोग शाम को जिम की व्यवस्था करके रखते हैं। यानी वो जो ब्रोशर होता है ट्रस्ट का, शिष्यों ने ट्रस्ट बनाई और उसमें उन्होंने सारे नियम कायदे कानून बनाए मेरे लिए। तो मुझ पर भी लागू कर दिए कायदे चेलों ने, और लोगों पर भी लागू किए कि इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने उसमें डाला कि अच्छे जिम की व्यवस्था करके रखी है, आधुनिक जिम की। मुझे महर्षि अगस्त्य जी ने बोला व्यायाम करो, तो मैं घुसी गया जिम में। तो एक व्यक्ति बोले आप अखाड़े क्यों नहीं जाते जी। तो मुझे आधुनिक जिम पसंद है, तो मैं वो करता हूँ। जिसकी जो पसंद वो करे, जिसको अखाड़ा पसंद है वो अखाड़ा करे। अब मेरे बाल बड़े हैं और वो अखाड़े में होती है मिट्टी, मेरे बालों में घुस जाएगी तो मुझे रोज सर धोना पड़ेगा। लड़कियों का जैसा मैं हफ्ते में 2 बार सर धोता हूँ। तो इस प्रकार से शिष्यों ने ही जिम करना सिखाया, लिखना सिखाया, शिष्यों ने पढ़ना भी सिखाया विशेष रूप से। चेले ही जैसे मेरे को सिखा रहे, मैं क्या सिखाऊं चेलों को। इस प्रकार से मेरा एक शिष्य है, उसने मेरा जिम ज्वाइन करवाया और वो ट्रेनर बन गया जैसे मेरा, और खूब उसने अच्छी तरह से सिखाया। फिर औषधियाँ खाई, पतंजलि की अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली, काउंच बीज पाउडर और गोखरू पाउडर, ये 5 मिलाकर मैं खूब खाया। दूध पिया, सप्लीमेंट भी सूता, मराठी शब्द है सूतने, मैंने भरपूर खाना। तो बनते गया महामुनि अगस्त्य जी की दया से। यही आपकी फिटनेस का राज है। हाँ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, ये 4 चीज़ें होती हैं शरीर अच्छा बनाने के लिए। खाना ठीक ठाक होना चाहिए, नींद ठीक ठाक होनी चाहिए, रात को नहीं जागने का है ज़्यादा, और ब्रह्मचर्य, जिसको बॉडी बनानी है उसने ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। कम से कम विवाह होने तक के तो भी ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। अब हम तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रती है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, जिम करना चाहिए। टेक्निकली सीख के ट्रेनर जरूर लगाएं, पैसे देवे ट्रेनर को। अब हमको तो फुकट में ट्रेनर है, हमारे चेले ही फ्री में ट्रेनर मिल गए शिष्यों के रूप में ही। इस प्रकार से चलिए, आपकी पर्सनल लाइफ को भी हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर और आगे बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। जी, क्योंकि ये आप ही का बयान है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, माँ भगवती ने बोला है, अखंड भारत बनाना है। निस्संशय। लेकिन जिस देश की छवि धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी है, जहाँ 17 करोड़ मुसलमान भी हैं, जिनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, नए भारत की नई तस्वीर देख रहे, क्या लगता है ये जो आप थ्योरी देते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर है तो कैसे है? हिंदू राष्ट्र ही है। मुसलमानों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश मांग के उनके अलग कंट्री मांग ही ली। मुसलमान देशद्रोही हैं क्योंकि उन्होंने देश के टुकड़े करे हैं। जो देश के टुकड़े करते हैं वो देशद्रोही होते हैं। जो देश जोड़ते हैं वो देश प्रेमी, देशभक्त होते हैं। उन्होंने इस्लाम के लिए स्वर्ग बनाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए स्वर्ग बनाएंगे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान रहेंगे। तो उन्होंने अब मांग लिया, फिर यहाँ पे भी क्यों रहें? क्योंकि उनका प्लान है गज़वाए हिंद, उनको भारत को पूरी तरह से इस्लामिक बना देना है। और वो बहुत शानदार प्लान चला रहा है पिछले 800 सालों से, जब से उन्होंने भारत में घुसे।
ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ताइवान, सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुदूर भारत माता ही हैं, सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक के भारत माता है वहाँ। अंकोर वाट में भगवान विष्णु का मंदिर है 400 एकड़ में। इतनी विशाल हिंदू संस्कृति, सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, पूरे विश्व पर हमारी भारतीय देव संस्कृति व्याप्त थी। हम जब उठते हैं नींद में से तो हम भूमि देवी को नमस्कार करते हैं, पृथ्वी देवी को बोलते हैं, समुद्र वसनीय देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में भूमि देवी का वंदन है, क्योंकि पूरे भूमि पर देव संस्कृति, हिंदू संस्कृति का साम्राज्य था। बाद में आक्रांताओं ने वहां के हिंदुओं को खत्म किया, वहीं पे सत्यानाश मचाया। अभी पाकिस्तान के सारे हिंदू मुसलमानों ने काट डाले, ठीक है। बांग्लादेश के कट रहे हैं। देखो आप, 8% हिंदू बाकी है वहां पे, वहां 29% हिंदू थे जब बांग्लादेश अलग हुआ। कहाँ गए सब के सब? मार डाले गए। यहाँ की कंडीशन, यहाँ केरला, कश्मीर के सारे हिंदू कहाँ गए? मार डाले गए, भगा दिए गए। जो रह गए जबरन उनको मार दिया गया या मुसलमान बना दिया गया। ये कंडीशन पूरे भारत में ऐसी की ऐसी है। मुसलमान एरिया जितने भी हैं वो पाकिस्तान बन चुके हैं। भारत पाकिस्तान मैच में जब भारत हारता है तब इन मुसलमान एरिया में फटाके फूटते हैं, पटाखे चलते हैं। उनको बड़े आनंद आता है पाकिस्तान की जीत में। जब मुसलमान की पार्टियां, माने मुसलमानों को सपोर्ट करने वाली, हम मुसलमानों की पार्टी है बोलने वाली पार्टियां जहां जहां जीतती है उसमें पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए आपके चैनलों ने कई बार बताए होंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का प्रेम भारत से नहीं, वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं। उनको पाकिस्तान बनाना है पूरे देश को। लेकिन सारे मुसलमानों पे तो अप्लाइड नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं बोलता कोई उनके विरोध में? जब जनाजा निकलता है आतंकवादी का तो 10-10 लाख मुसलमान उसमें क्यों शामिल होते हैं? 10 लाख मुसलमान क्यों शामिल होते हैं जनाजे में किसी आतंकवादी के? क्योंकि समर्थन दिखाना है कि ये गया 72 हुरों के पास में अय्याशी करने को, तो हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हम में इतनी डेयरिंग नहीं है कि इस प्रकार से कर सके, फिदाइन बन सके, बम लपेट के खुद ही फट सके। तो जो फट रहा है उसका सम्मान कर रहे हैं। प्रवृत्ति क्या दिखा रही है? आतंकवादी के जनाजे में क्यों जा रहे हो? क्योंकि उनको दिखाना है कि ये सही कर रहा है, संदेश ये देना है सही कर रहा है। और उनका स्पष्ट टारगेट है गजवाए हिंद। कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है, सूरे तौबा आयत नंबर 9, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, काफिर जहां पर दिखे उसका कत्ल करो। काफिर कौन है? मुसलमान छोड़ के सारे काफिर है। उनको मारने का ऑर्डर है। और असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, नकली मुसलमान कुरान फॉलो नहीं करेगा। असली मुसलमान तो कुरान फॉलो करेगा ना। तो असली मुसलमान का कर्तव्य है काफिरों को मारो, जान से मत डालो। और असली मुसलमान ये कर रहा है, उसी को आतंकवाद बोलते हैं। आतंकवादियों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में AK-47 होती है। क्यों होती है? इसमें से सीख के ये कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। कुरान में से सीख के ही तो आतंकवाद फैला रहे हैं, ये दिखा रहे हैं ना वो जी। आतंकवाद माने क्या? गैर मुसलमान को मार डालो, ऑर्डर है वो कुरान की। तो यही वो कर रहे हैं। उनको भारत को इस्लामिक साम्राज्य बनाना है और बड़ा शानदार प्लान है उनके। हम सोच भी नहीं सकते इतने शानदार प्लानों के तहत वो भारत का इस्लामीकरण करने पर चल रहे हैं और बड़े सफल है। आधे सक्सेस है वो। और हम हिंदू गाफिल है सड़े हुए जातीयवाद वर्णवाद में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों का वर्णवाद, 2378 जातियों का जातीयवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, ये हिंदुओं को खाए जा रहा है। और हिंदू इसमें ही बटा हुआ है। राजनीति को हथियाना चाह रहे हैं मुसलमान। टीवी पर बोल दिया मौलाना रशीदी ने, 20 साल बाद हमारी लोक संख्या को हम बढ़ा के 2 के 10, 2 के 10, 2 के 10, हिंदू 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। आपने जो लोक संख्या का बात बताई कि भारत की लोक संख्या में 17 करोड़ मुसलमान है, 56 करोड़ मुसलमान है। कोई क्रॉस करो, में को कोई क्रॉस करो कि नहीं है। भारत की लोक संख्या अप्रॉक्स 150 करोड़ है और 94 करोड़ हिंदू है। सिर्फ 94 करोड़ हिंदू। ये बाकी के 56 करोड़ कौन है? क्रिश्चियन दिख रहे हैं क्या? ये 56 करोड़ लोग कौन है? मुसलमान है।
नहीं तो मुझे क्रॉस करो इस बात पे कि नहीं झूठ बोल रहा कालीचरण। नहीं, अब तक तो हम 17 करोड़ मुसलमान सुनते आए हैं ना। सुनते आए हैं क्योंकि उनके एरिया में जाके जात गणना ही नहीं हो सकती। मुस्लिम एरिया में जाके कोई लाइट बिल वसूल नहीं कर सकता। वहां पे महाराष्ट्र में कोंडवा नाम का एक क्षेत्र है, करोड़ों रुपए का लाइट बिल तक बाकी है वहां पे। कोई कर्मचारी नहीं जा सकता लाइट बिल लेने के लिए, फोकट में लाइट वापरे है। देश का संसाधन फोकट में वापरा जा रहा है। और टैक्स प्लेयर हम हिंदू लोग हैं, प्लेयर नहीं पेयर, टैक्स देने वाले। और हमारी संपत्ति से 10-10 बच्चे जन के उनको पाला जा रहा है। फोकट में घर चाहिए, फोकट में मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए। और पढ़ाना काहे में है तो मदरसों में। ये मदरसों के द्वारा पूरी तरह से कौमी मजहबी तालीम दी जाती है। और कौमी मजहबी तालीम में सिखाया जाता है सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, काफिरों को मारो, मार डालो, खत्म करो तो 72 हूरें मिलेंगी। ये सिखाया जाता भाई बच्चों को। कोई क्रॉस करे मेरे पे केस करो, पुलिस केस करो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं इसलिए पुलिस केस नहीं होती। उनके पूरी तरह से प्लान है। बड़े बड़े हाईवे के सारी जमीनें खरीदी हुई है मुसलमानों ने। कहां से पैसा आया? वहां पे वो ढाबे, मेवाड़ ढाबा नाम से ढाबे खुले हुए हैं। कुछ नहीं रहता उसमें विशेष, लेकिन जगह जगह है काय के लिए ये। वहां पे शाहीन बाग नाम का एक हुआ था, यहाँ दिल्ली में आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग। वहां पे शर्जिल इमाम नाम का व्यक्ति बता रहा था, भूटान और बांग्लादेश के बीच में जो चिकन नेक नाम का भारतीय स्थान है भारत का, उसको मुर्गी की गर्दन बोलते, उसको हम जाम कर देवे तो भारत की सेना उन 7 सिस्टर्स में नहीं घुस पाएंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड जो 7 सिस्टर बोलते उसको, उसमें नहीं घुस पाएंगे। और वहां के हिंदुओं को हम खत्म कर देंगे, काट डालेंगे सारे हिंदुओं को, और 7 सिस्टर्स को इस्लामिक राज्य बना देंगे। ये शाहीन बाग में आप लोगों के चैनलों ने प्रसारित की हुई चीजें हैं। मैंने इतना ये सोच रहे हैं शानदार रीति से देश को इस्लामिक बनाने के लिए। और हमारी हिंदुओं की सोच सिर्फ जातिवाद तक की अड़ी हुई है। राजनीति को हथियाते हुए उन्होंने बोल दिया मौलाना रशीदी टीवी पर कि हम 20 साल बाद लोक संख्या इतनी बढ़ा देंगे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारा होगा सब दूर से 4145 4150 विधायक भारत पर राज करने वाले, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिलाकर 4945 लोग मुसलमान बिठा के हम संविधान बदल देंगे, शरिया कानून लगा देंगे संविधान की जगह पे, और राम मंदिर फोड़ देंगे। ये टीवी पर बोल चुके, आप लोगों के चैनलों ने ये चीजें बताई हैं। लेकिन वोट जिहाद की बात तो आप भी करते हैं। निसंशय हिंदू राष्ट्र स्थापना जिहाद नहीं है हमारा धर्म युद्ध है। हमारा टारगेट 72 हूरे नहीं है। जिहाद होता है 72 हूरों को पाने के लिए। इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करके मरने के बाद में क्या होने वाला है? 72 हूरें मिलेंगी। धर्म युद्ध में अगर मरता है व्यक्ति तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, अय्याशी की बात नहीं है। धर्म संरक्षण के लिए कोई मरता है, राष्ट्र संरक्षण के लिए, इस देवभूमि के संरक्षण के लिए कोई मरता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अप्सराओं की बात हिंदू धर्मशास्त्रों में भी है, लेकिन किसी को मार डालो तो अप्सराएं मिलेंगी ये सिखाया नहीं जाता है। धर्म युद्ध में मरेगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी ये बताया जाता है, ना कि अप्सराओं की। अप्सराओं से अय्याशी की लालच नहीं दी जाती हिंदुओं में। और किसी को आतंकवादी नहीं बनाया जाता, फिदाइन नहीं बनाया जाता फटने के लिए। आप जिन 17 करोड़ लगभग 17 करोड़ मुसलमानों का 56 करोड़ मुसलमान बता रहे हैं, फिर इनका क्या? जो हिंदू राष्ट्र की पिक्चर आप दिखा रहे हैं, जब तक के हम वोटर बैंक नहीं बनते, हम हिंदूवादी राजाओं को सत्ता में नहीं बिठा सकते। अगर हमने कट्टर हिंदूवादी राजाओं को सत्ता में बिठाते गए सब दूर से, तो हम सीएए, यूसीसी, एनआरसी लागू कर देंगे शीघ्रतापूर्वक। हम दो, हमारे दो तो सबके दो, तो ही हिंदू सुरक्षित हैं। ये लोक संख्या का संकट इतना बड़ा है, आपके पास में बड़ी बड़ी अट्टालिका बिल्डिंग हो और आप उसमें बैठे हुए हो और बाहर 10,000 भीड़ ने आपको घेर लिया, तो आप कितने दिन तक के सुरक्षित रहोगे? कितने दिन तक के सुरक्षित रहोगे? अब भी हमारे आंखों के सामने 30 साल पहले कश्मीर में अनाउंसमेंट हुई थी मस्जिदों से, काफिरों अपनी बहन बेटियों को यहीं पे छोड़ के घाटी छोड़कर निकल जाओ, या मरने को तैयार हो जाओ या मुसलमान बन जाओ। 5 लाख महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार हुआ घाटी में कश्मीर के।
वो गिरजा टिक्कू पर 50 लोगों ने बलात्कार करके उसको आरा मशीन पर योनि मार्ग से लेकर मस्तक तक के खड़ा चीर दिया। ऐसी कई केसेस हैं। सिखाया जाता उनको वही। और जो भाग के आ गए दिल्ली में शरणार्थी बन के रह रहे, हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी छीन ली वहां पर मुसलमानों ने, और वो चाहती है कश्मीर का टुकड़ा गिराना, फिर पाकिस्तान के जैसा। धीमे धीमे पहले पाकिस्तान ले लिया, फिर बांग्लादेश हो गया, फिर कश्मीर लेंगे, फिर केरला लेंगे, फिर पश्चिम बंगाल लेंगे, ऐसे देश के टुकड़े टुकड़े करते हुए इस्लामिक बना देंगे। आपको क्या लगता है बांग्लादेश का क्या इलाज करना चाहिए? क्योंकि देखिए अभी अखाड़ा परिषद ने कहा कि अगर बांग्लादेश के हालात नहीं सुधरे, अगर मोदी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो नागा साधुओं की फौज बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। ये ऐसा हो सकता है क्या? अतीत में हमने सुना है कि नागा साधुओं ने नागा साधुओं ने युद्धों में राजाओं को बड़ी सहायता करी हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। हिंदुत्व को बचाने के लिए नागा साधुओं का बड़ा योगदान है युद्ध के रूप में, क्योंकि ये कुंभ के सभी अखाड़ों को, सभी साधुओं के समूहों को अखाड़ा ही बोलते हैं। वो जिम ही थे, बड़े बड़े वहां पे योद्धा ही तैयार होते थे। जिम को हिंदी में मराठी में अखाड़ा ही बोलते हैं जी। तो वहां पे बड़े योद्धा साधु ही तैयार होते थे, और वो जीवन भर साधना भी करते थे, और युद्ध के समय में धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए राजाओं को मदद भी करते थे। अभी अगर नागा साधुओं ने ऐसा ऐलान कर दिया है तो हो सकता है वो सच में ही कर देवे, क्योंकि उनको जान की परवाह होती नहीं है, और वो दुष्टों के संहार करने के लिए खुद के जान की बाजी लगा देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं तो प्रार्थना करता हूं सभी नागाओं से, सभी साधुओं से, सभी साधुओं से, सिर्फ नागाओं से नहीं, वैष्णव साधुओं से भी प्रार्थना करता हूं, शैव साधुओं से प्रार्थना करता हूं, जैन साधुओं से प्रार्थना करता हूं, सभी साधुओं से, वैष्णवों से, शाक्तों से, सभी साधुओं से, बौद्धों से, सिखों से, सभी सन्यासियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि बांग्लादेश के लिए भारत सरकार पर, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाएं, और वहां के हिंदुओं को शीघ्रता से भारत लाए, उनको स्थापित करें, उनके मेडिकल फैसिलिटीज, आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें, योजनाएं बनाएं, जिससे वहां का हिंदू सुरक्षित हो सके। मुझे बांग्लादेश से फोन आते रहते हैं, लेकिन मैं वो प्रकाशित नहीं कर सकता आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जैसे ही मैं प्रकाशित कर दूंगा नंबर मालूम पड़ जाएंगे, उनको काट डाला जाएगा वहां के हिंदुओं को, इसलिए मैं वो प्रमाण नहीं दे सकूंगा इस चीज के। बाकी सभी चीजों के मैं प्रमाण देता हूं, लेकिन इस चीज का प्रमाण नहीं दूंगा उनकी जान के सुरक्षा के लिए। जी, कहते हैं जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। संहार करना अत्यंत आवश्यक है दुष्टों का। अहिंसा परमो धर्म है, एक नंबर की भंपक बात है, अधूरी बात है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च, ये कंप्लीट बात है। महाभारत के अनुशासन पर्व का वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म है। कर्तव्य, यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य है। धर्म शब्द के कई अर्थ होते हैं। धर्म शब्द का एक अर्थ होता है गुण धर्म, एक अर्थ होता है कर्तव्य धर्म, एक अर्थ होता है स्वभाव धर्म। लेकिन धर्म शब्द का सार्वभौम अर्थ है ईश्वर को पाने का साइंस जो जीवन में धारण किया जाता है। ईश्वर को पाने का साइंस जो जीवन में धारण किया जाता है वो धर्म है। अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्मः। लेकिन यहाँ पर महाभारत के अनुशासन पर्व में जिस कर्तव्य की बात करते हुए वाक्य है वो है अच्छे को छेड़ना नहीं। अहिंसा परमो धर्म, अच्छे को छेड़ना नहीं। धर्म हिंसा तथैव च, बुरे को छोड़ना नहीं, उसको मार ही डालना चाहिए, क्योंकि वो शक्तिशाली होने के बाद में अच्छों का नाश करेगा। इसलिए सभी के सभी हमारे महापुरुष देव देवियां हिंसक हैं। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने कसम खाई थी, निश्चर ही न करहु मही, मैं राक्षस विहीन कर दूंगा पृथ्वी को। अब क्या समझा के राक्षस विहीन करोगे राक्षसों को कि ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसे समझाने से समझने वाले राक्षस मारी डाला भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने राक्षसों को। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने 166 करोड़ लोगों को महाभारत युद्ध में मरवा दिया, दुष्टों को एक जगह पे बुला के। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है राक्षसों के संहार के लिए। त्रिपुरों का संहार कर दिए हैं। त्रिपुर, रजतपुर, स्वर्णपुर, ताम्रपुर, 3 गैलेक्सियां ही थी, बड़ी बड़ी शहर थे, गैलेक्सी नहीं शहर थे अंतरिक्ष में, उनको खत्म कर दिया भगवान शिव ने। इसलिए त्रिपुरों का अरि, इसलिए त्रिपुरारी ऐसा नाम हुआ। अरि माने शत्रु, त्रिपुरों का, तीनों सिटी जो अंतरिक्ष में निवास कर रही थी उनका संहार कर दिया। वहां से वहां के सारे राक्षसों को खत्म कर दिया भगवान शिव ने। भगवान विष्णु ने भी कई करोड़ों करोड़ों दैत्यों का संहार किया। दुर्गा काली चंडी चामुंडा तो दिखती है खूंखार, उसके हाथ में शस्त्र है, मुंडों की मालाएं धारण करती है, राक्षसों को चटी कर जाती है, छोड़ती भी नहीं लाश को। तो ये हमारे सारे देव देवियां हिंसक हैं, इसलिए हिंसा
अनिवार्य है। फिर तो हम राहुल पूरी गांधी तरह जब से हम पूरी तरह से अहिंसक हो ही नहीं सकते। हमें वायरसों को इंजेक्शन देके मारना पड़ेगा। वायरल इंफेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटी क्या होता है? जीवों को मारने वाला चीज। मैंने एंटीबायोटिक, वो जीवों को मार रहा है। कौन से जीवों को? जो हमें तकलीफ देने वाले जीव हैं, इसलिए उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। हिंसा अनिवार्य है। 100% हिंसा, 100% अहिंसा संभव ही नहीं है। हम जी नहीं सकते। हमारी मिलिट्री हिंसा करती है बॉर्डर पे, तो ही हमारा देश सुरक्षित है। पुलिस एनकाउंटर करती है दुष्टों का, इसलिए समाज सुरक्षित है। 100% अहिंसा असंभवनीय है, और जो बोलने वाले हैं वो दोगले लोग हैं एक नंबर के। फिर तो वही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब बयान देते हैं कि हिंदू हिंसक है, हाँ, है ही हम हिंसक। हमारे देव देवी अहिंसक हैं, और हिंसक होना ही चाहिए। मार डालना कोई बुरी बात नहीं, अगर उद्देश्य अच्छा है। दुष्टों को मार ही डालना पड़ेगा। समझाने से समझते क्या दुष्ट? क्यों न्याय व्यवस्था किसी को फांसी देती है? फांसी देना तो हिंसा है। महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है, हिंदुत्व एक बीमारी है। हाँ, उनके लिए तो बीमारी है, क्योंकि उनके इसमें लिखा ही हुआ है, काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। तो उनके लिए तो जिसको मार डालना है वो सब बीमारी ही है ना। तो हिंदू क्रिश्चियनों के लिए बीमारी है, हिंदू मुसलमानों के लिए बीमारी है, और ये सारे दुनिया के लिए बीमारी है ये मुसलमान। क्योंकि सारे के सारे 100% आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं, दूसरा कोई होता ही नहीं उसमें। ये तो आपने बहुत बड़ा बयान दे दिया कि सारे मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। मुसलमानों को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी, आतंकवादियों को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान। कौन है आतंकवादियों के विरोध में बोलने वाला? मुसलमान। कुरान के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ बोलना माने। सारे के सारे आतंकवादियों को सारे के सारे मुसलमानों का सपोर्ट है। आतंकवादियों का विरोध करना माने कुरान का विरोध करना है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है काफिरों को मार डालो, ये ऑर्डर है कुरान की। और कोई भी मुसलमान कुरान के विरोध में नहीं जाता। जी, लेकिन आपके जो ये इस तरह के जो बयान होते हैं, लोग कहते हैं कि आपको आखिर मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों है? अरे बड़ा प्यार करता हूं मैं मुसलमानों से, आपको पता नहीं मैं कितना प्यार करता हूं। पाकिस्तान में मुसलमान हिंदुओं से जितने प्यार करते उतना ही प्यार मैं मुसलमानों से करता हूं भारत में। बड़ा प्यार है मुझको। काली वजह भी तो जानना चाहते हैं। आप देखिए ना, अब ये तो वही बात होगी ना कि होता है ना कि एक मछली पूरे समुद्र को, एक गंदी मछली पूरे समुद्र को गंदा कर देती। ठीक है, कुछ लोग होंगे जिन्हें हम कह सकते हैं कि बहुत रेडिकल्स होंगे, कट्टरपंथी लोग होंगे, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन एक ही चश्मे से सारे मुसलमानों को देखना भी तो सही नहीं है ना। कुछ अच्छे मुसलमान भी तो रहे, एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे, जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम भगवत गीता पढ़ते थे जी, और वो काफिर है। जो भगवत गीता पढ़े वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, और ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं। वहां पे उनका जो स्मारक बनाया रामेश्वरम में, वहां पर वो वीणा रखी उनके हाथ में और सामने भगवत गीता रखी, तो बड़ा बवाला हो गया। तो फिर कुरान भी रखा गया और बाइबल भी रखी गई। वो बवाले के बाद एपीजे अब्दुल कलाम तो काफिर है ना, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते थे। अच्छा, मुसलमानों के लिए भगवत गीता पढ़ना हराम है, और जो पढ़ के बोलता है कि मैं मुसलमान हूं तो झूठ बोल रहा है, वो कुफ्र कर रहा है। वो दोजक में जाएगा, अल्लाह उसको दोजक में डालेगा, दोजक की आग में जलाएगा, क्योंकि उसने कुफ्र कर दिया। कुफ्र करना माने क्या है? अल्लाह के सिवा अन्य किसी को सम्मान करना। वो माँ को पैर नहीं पड़ते, वो अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, खुद की माँ के सामने भी नहीं झुकेंगे। या तो मम्मी के पैर पड़ेंगे, पप्पा के पैर पड़ेंगे, ताऊ के पैर पड़ रहे, इसके पैर पड़ रहे, गणपति बाप्पा है, शंकर भगवान जी। तो हम सब काफिर हैं। भगवत गीता पढ़ने वाले भी काफिर है। एपीजे अब्दुल कलाम काफिर। ये बात उनका सम्मान क्यों है हमारे नजरों में? भारत के हाथ में अणु बॉम्ब दिया, इससे तो फिर पाकिस्तान को भी डर है। भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र है,
उन्होंने लिया ही भारत में से पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों के स्वर्ग बनाने के लिए, नरक बन गया, बात निराली है। लेकिन भारत के हाथ में अगर अणु बम आता है तो सबसे ज्यादा डर तो शत्रु राष्ट्र को होगा ना, तो पाकिस्तान भारत का शत्रु है, पूरी दुनिया जानती है बात। ऊपर से लिपापोती कर रहे हैं, बड़े दोस्ताना है, दोस्ताने का हाथ ना दोस्ताने का हाथ, सब भंपक बात, एक नंबर की झूठी बात। बार बार आक्रमण करके हमारे सैनिकों के सर काट के भेजता है, तो क्या दोस्त है क्या अपना? और भारत के हाथ में अणुबॉम्ब देना तो ये तो सबसे बड़ा काफिरपना हो गया। हिंदुओं जहां पर प्रधानमंत्री हैं जी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके हाथ में बम दे दिया हूं, मुसलमान काय के हिंदू के हाथ में बम दे देवे, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हम। तो एपीजे अब्दुल कलाम काफिर हैं, वो मुसलमान है ही नहीं। जितने गैर मुस्लिम माने काफिर, हिंदू के हाथ में बम दे दिया। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बम बनाया तो उसको डालने का अधिकार किसके हाथ में होता है? देश के प्रधानमंत्री के हाथ में। हाँ, तो वो हिंदू है हिंदू के हाथ में बम दे दिया तो काफिर हो गया। चलिए, एटम बम के बीच में अगर पीओके की वापसी के बारे में आपसे जानना चाहूं, पॉसिबल? पीओके, पाकिस्तान चाहिए वापस, बांग्लादेश चाहिए, जो 35 टुकड़े कर दिए थे। अखंड भारत बनाएंगे हम लोग, अखंड भारत बनाएंगे। सा संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, पूरी पृथ्वी हमारी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी लेंगे, बांग्लादेश को भी लेंगे, सब लेंगे, सब वापस लेंगे। वैसे ही भिखमंगे बन चुके हैं, वो खुद ही मर रहे। वो कुकर्मों का फल मिलेगा, कुकर्मों का फल मिलेगा। एक न्यूज चैनल की मैं रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान का न्यूज चैनल, 80% बलात्कार सगे भाई ने करे हुए हैं पाकिस्तान में। लड़कियों पर 80% बलात्कार सगे भाइयों ने। आप खोज सकते हो, आपके पास में 85-85 100 लोगों की टीम है, तो वीडियो खोज सकते हो जी। हाँ, यानी कितने कितने सत्कर्मी लोग हैं, आप देखो, भुगत रहे भिखमंगे बन के। दुनिया में कहीं सम्मान नहीं है इन लोगों का, पाकिस्तानियों का। तो साधु दुनिया में कहीं पे भी जाए तो सब झुकते उसके सामने, सन्यासी जाता है। हमारे अनुभव है। काली, चलिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की, जिनका समर्थन आपने भी कहा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जी, ठीक है, तो यहाँ जात पात की करो विदाई की बात आ रही है, लेकिन इसी पर हम अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज है, शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा कि जात पात की विदाई करके पहचान हिंदू कैसे अपनी खो सकता है, क्योंकि अगर जात पात की विदाई कर देगा तो वो तो अपनी पहचान ही खो देगा। कोई भी बड़ा क्रांतिकारी काम हो तो ये कूद जाएंगे बीच में और अपनी हकालने वाले लोग हैं। भगवत गीता का स्पष्ट वाक्य है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों के अनुसार करी हुई है जी। गुण और कर्म, जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ये भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। अब इसको अगर जन्म से कोई सन्यासी मान रहा है, कोई शंकराचार्य ये जन्म से ही ऐसा मान रहा, तो भगवान के विरोध में गया, भगवान के विरोध में गया। अब हम ऐसे भगवान के विरोध में जाने वाले लोगों की बात माने, या फिर जो कर्म से ही है, वर्ण परंपरा ये मानने वाले, ये बोलने वाले लोगों के साथ में जाएं। हम तो जाएंगे भगवान के अनुसार चलने वालों के साथ में। भगवान बोल रहे हैं जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, कर्म से है। तो ब्राह्मण कौन है? समोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समोदमस्तपशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो स्वयं के मन का संयमन कर रहा है, इंद्रियों का दमन करता है, जो अंतर्बाह्य पवित्राचरण कर रहा है, शुद्ध रह रहा है, जो आस्तिकता का प्रचार प्रसार कर रहा है, वैज्ञानिक शोध अनुसंधान कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को ज्ञान दे रहा है, भगवान के प्रति भक्ति भाव बढ़ावा दे रहा है, जो स्वयं तपस्वी है, वो ब्राह्मण है, ये श्लोक के भगवद गीता के अनुसार। फिर क्षत्रिय कौन है? शौर्यं तेजो धृतराक्षम युद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम।
जो शूर है, शौर्यं तेजो, जो तेजस्वी हैं, धृति जो जिसके पास में धैर्य है, निर्भयता है, जो दक्ष है युद्ध कला में, शासन प्रशासन की कला में, जो युद्ध से भागता नहीं है, जो दानी है, और जो ईश्वर भावापन्न है, माने सारी प्रजा को अपने बच्चों के जैसा मानता है और राष्ट्र को अपने बच्चों के जैसा मानता है और उनके संरक्षण के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है, वो क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, व्यापार करना, गाय की सेवा करना, गौरक्षण करना, ये वैश्य का कर्तव्य है, व्यापारी का कर्तव्य है। परिचर्यात्मक कर्म, प्राइवेट सेक्टर के जितने भी जॉब है और सरकारी क्षेत्र की जितने भी नौकरियां हैं, जो नौकरी कर रहा है, प्राइवेट क्षेत्र की नौकरी या सरकारी नौकरी, ये कला के क्षेत्र, गायन वादन नर्तन इत्यादि, सृजनात्मक क्षेत्र, शिल्पकला, वास्तुकला, भवन बनाने की कलाएं, जितनी भी बड़ी बड़ी कलाएं हैं, वो सारी कलाएं और सब प्रकार की नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की और सरकारी सेक्टर की, वो सारी की सारी शूद्रों के अधीन हैं। परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, गुण कर्म के अनुसार वर्ण है, ना कि जन्म से। आगे के वाक्य में लिखा हुआ है कि अगर गुण कर्मों एक जैसे न होने पर ब्याह कर लेता है व्यक्ति तो वर्ण संकर हो जाएगा। इसमें फिर कूद गए कोई लोग बीच में कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से ही होना चाहिए, लेकिन वो जन्म से भगवान बोल ही नहीं रहे हैं। एक जैसे गुण कर्मों के लोग विवाह कर ले, वे समान खान पान है, समान सांपत्तिक स्थिति है, समान गुण कर्म है, तो किसी भी समाज में पैदा हुआ व्यक्ति है, उसने एक दूसरे से ब्याह करने में कोई हर्ज नहीं, उसमें वर्ण संकर नहीं होगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें भगवत गीता को हिंदू फॉलो करते हैं, ना कि किसी आचार्य को। भगवत गीता को हिंदुओं ने फॉलो करना चाहिए और हिंदुओं का, साधुओं का तो ये प्रधान कर्तव्य है, सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद जो जन्म से माना जा रहा है उसको खत्म कर देवे, भगवान के अनुसार चले। हम भगवान के अनुसार नहीं चले, इसलिए 5 लाख मंदिर फूटे, लेकिन भगवान बाहर नहीं आए सुरक्षा के लिए। राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान जी के लिए बोल रहे। राम मंदिर फूट गया, हनुमान जी कहां थे? काशी कोतवाल, काल भैरव, कुतुबुद्दीन मुद्दिया लिंगम पे, शिवलिंग पे काशी विश्वेश्वर के मंदिर फोड़ दिया। कहां गए काल भैरव? क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि हमने भगवान के ऑर्डर फॉलो नहीं करी। हम सड़े हुए वर्णवाद, जातिवाद का कचरा खाते बैठे और एकीभूत न हुए। हम एकीभूत होकर युद्ध करते थे तो पूरे त्रिलोकी पे हमारा साम्राज्य होता था, देव संस्कृति का, हिंदुओं का। भगवान की आज्ञा फॉलो न करना यह हमारा महापाप हुआ। वही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला कि हे जगदम्बे भवानी देवी, मैं धर्म का रक्षण करूंगा, तो भवानी ने प्रकट होकर तलवार दी। ये वही भवानी देवी है जिसका मंदिर अफजल खान ने फोड़ के चूरा कर दी थी मूर्ति। देवी नहीं आई। निठल्ले हिंदुओं के लिए देवी नहीं आएगी, सड़े हुए वर्णवाद जातिवाद में लिप्त हिंदुओं के लिए जगदम्बा नहीं आएगी। उन हिंदुओं के लिए जगदम्बा आएगी, भगवान राम आएंगे, भगवान हनुमान, भगवान काल भैरव, भगवान शिव आएंगे, जो ये सड़ा हुआ वर्णवाद जातिवाद तोड़ते हुए धर्म संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। ये तो राम मंदिर के मामले में कूद गए थे। 500 साल बाद कार्य हो रहा, इतने विघ्नों के बाद में राम मंदिर वापस मिला है, उसमें भी ये लोग कूद गए थे कि मुहूर्त नहीं है, मंदिर कंप्लीट नहीं है। गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है तो गर्भ बच्चा कंप्लीट होता है क्या? पहले ही आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। तो ये शरीर मंदिर है, आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवान तो पहले ही प्रकट घुस रहे मंदिर में शरीर रूप में, हाथ पैर तो बाद में आएंगे पूरे। गर्भ में जब आत्मा प्रविष्ट होती है, दुगदुगी शुरू हो जाती है, तो गर्भ कंप्लीट थोड़ी है, बाद में 9 महीने 9 दिन बाद बच्चा पैदा होगा। इसी प्रकार से भगवान प्रकट हो गए राम मंदिर में, बाद में राम मंदिर बनते रहे। हर्ज क्या है भाई? इतने बड़े कार्यों में विघ्न डालने के लिए कूद पड़ते हैं। ये राक्षस लोग हैं जो धर्म कार्य में विघ्न डालते हैं। हिंदुओं के एकीकरण में जो लोग विघ्न डाल रहे हैं वो राक्षस है, दिखने में भले ही देवता हो। आप ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं कि महाकुंभ में भाईजान लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों की बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में। पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि जो आस्थावान मुसलमान हैं जिनकी आजीविका जुड़ी होती है महाकुंभ से, एटलीस्ट उनको तो देनी चाहिए ना एंट्री। आस्था मुसलमान की सिर्फ कुरान के प्रति है।
असली मुसलमान सिर्फ कुरान फॉलो करेगा। थूक जेहाद, मूत जेहाद सब दूर फैल रहे हैं। हजारों वीडियो आ चुके हैं थूक थूक के पदार्थ देने के। पेशाब करके गोलगप्पे खिला रहे हैं हिंदुओं को। इनकी मत मारी गई, इनकी सबकी। जो योगी आदित्यनाथ जी निर्णय ले रहे हैं वो बहुत सही ले रहे हैं। कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। गाय का मांस खाने वालों के हाथ से खाओगे पदार्थ, न जाने क्या क्या डाल के खिला देवे वो। थूक तो रहा ही है, गारंटीड गारंटीड थूक रहा है। पेशाब भी मिला सकता है, कई वीडियो वायरल हैं। फिर भी हम भाईजान भाईजान भाईचारा भाईचारा भलती जगह भाईचारा। महाराज जी, थूक को खिलाने तो कोई परंपरा नहीं है ना इस्लाम में। वीडियो क्यों आ रहा है भैया? काफिरों को खराब करो किसी भी ये न क्या न प्रकार है ना। काफिरों की बहन बेटियों को उठा के उनसे ब्याह करो, शादियां करो, लव जेहाद में जादू टोने करके। अच्छे अच्छे घर के लड़कियां सड़े हुए छोरे पे कैसे फिदा हो रही है। सुंदर सुंदर लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां। तांत्रिक प्रयोग है। जो लोग लव जेहाद में काम कर रहे हैं उन लड़कों को मैंने सुअर के दांत दिए हुए हैं। आपका वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ, रियल फैक्ट है। सुअर का दांत पानी में घस के जैसे ही वो लड़की के मुंह में चला जाता है, एक बूंद पानी भी उस दांत का, सारे इस्लामिक टोने टोट के खत्म। लड़की का जो प्यार प्रेम है सब खत्म हो जाएगा उस लड़के के प्रति। वशीकरण है। प्रेम का सड़े हुए छोरे पे उसको कामदेव दिख रहा है, वो जिधर देखो उधर वही दिखेगा उसको। तांत्रिक प्रयोग होते ही ऐसे हैं। भूतों को पूज रहे हैं, कब्रों को, और उसमें से भूतों को ही भेज रहे हो छोरी के पास में वशीकरण करने के लिए। आप बोलेंगे अंधश्रद्धा है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। हनुमान चालीसा मानती हो? सारे हिंदू मानते होंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम महावीर जब नाम सुनावे। झक मारने के लिए लिखा तुलसीदास जी महाराज ने उसमें। भूत प्रेत होते नहीं थे तो लिखा गया क्या उसमें? आपका कोई एक्सपीरियंस है? निस्संशय। लेकिन वो यहां पे नहीं बोलूंगा मैं चीजें, क्योंकि विषय ही हिंदुत्व से एकदम भूत पलित हो जाएगा। तांत्रिक प्रयोग तो आप बता रहे हैं। निस्संशय होते ही है। तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जादू टोने होते हैं। तो इनका निवारण क्या? वही सुअर का दांत इस्लामिक प्रयोगों के लिए। सारे हिंदू सुन लो, सारे हिंदू सुन लो। सुअर का दांत जिसके पास में है, जादू टोने मुसलमानी उस पे नहीं हो सकते। हिंदू तांत्रिक जादू टोने कर सकते आप पे, मुसलमानी प्रयोग नहीं होने वाले। मुसलमानी प्रयोगों को सुअर के दांत से बड़ी चिढ़ है। वो आता ही नहीं, वो प्रयोग ही नहीं आता, वो भूत पलित भी नहीं आते। जिस लेडी कांस्टेबल को बोलो वो लड़की के शरीर पर जहां कई गंडे ताबीज धागे बंधे हुए हैं वो पहले काट देवे, और बाद में सुअर का दांत पत्थर पे घिस के वो थोड़ा सा पानी, एक बूंद वो पानी में डाल के पिला देवे, चाय में डाल के। खोपड़ी ठिकाने पे आ जाएंगी। ज्यादा मेहनत करने की गरज नहीं है, फिर काउंसलिंग करने की ज्यादा गरज नहीं पड़ेगी। नहीं तो वो बच्ची तो बाप को राक्षस बोलती है, माँ को चुड़ैल बोलती है। वो हमारे आंखों के सामने की केसेस है, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग इतना सुपर डुपर किया हुआ रहता है। ओके। हाँ, तो ये आप हमें लव जिहाद वाला बता रहे, लेकिन एक लैंड जिहाद भी है जिसे आप लोग वक्फ बताते हैं। बोर्ड के अंतर्गत एक तिरुचिरापल्ली में मंदिर है, लैंड जिहाद का किस्सा। 5000 7000 साल पुराना शिव मंदिर, वहां पर 7000 लोक संख्या वो गांव की, एक भी मुसलमान नहीं। और वक्फ बोर्ड ने उस पर दावा ठोक दिया है मंदिर और ये सारे गांव ही वक्फ बोर्ड का है। ये लैंड जिहाद। सुप्रीम कोर्ट में भी ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ जा नहीं सकते, ऐसी कांग्रेसियों ने कायदा बना के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं याचिका दाखिल कर सकती इसके खिलाफ। और वैसे क्यों कहते हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हड़पना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है, हमारी धार्मिक संपत्तियों को खत्म करना चाह रही है? जहां जहां पर राष्ट्र का हित हो रहा है इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि इनको पाकिस्तान से प्रेम है। ये भारत माता की जय नहीं बोलते कभी। जय भीम जय मीम जरूर बोलेंगे, जय भीम जरूर बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। दो अगले लोग हैं एक नंबर के। अच्छा, भारत माता की जय कभी मुंह से नहीं निकलेगा? कहां देखो कोई है वीडियो उनका, कोई वीडियो है उनका, दिखाओ मुझे भारत माता की जय। वंदे मातरम नहीं, मां के सामने हम नहीं झुकेंगे। एक मात्र अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जी। खाली जगदम्ब। यही वजह है जिसकी वजह से अब बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा चलता है। रियल फैक्ट है। सड़े हुए जातीयवाद के कारण हिंदू घटा है, कटा है।
और हिंदुओं की एक और तकलीफदायी बात है कि दो का एक, दो का एक, दो का एक जोड़े का एक बच्चा, एक जोड़े का एक बच्चा, माने एक पति पत्नी है उनका एक बच्चा, एक पति पत्नी है उनका एक बच्चा, माने एक दो के एक, दो के एक। वहां पे 2 के 10 हैं, 2 के 10 हैं वहां पे। इसलिए तो मौलाना रशीदी ने धौंस दी थी 20 साल बाद में हम शरिया कानून लागू कर देंगे, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का संविधान बदल के शरिया कानून लागू करेंगे, और शरिया के अनुसार मंदिर अलाउ नहीं, हिंदू अलाउ नहीं, सबको एक तो मुसलमान बनाओ, ये मंदिर फोड़ो, ये लिखा हुआ है भाई, शरिया कानून ही ऐसा है। आप ऐसा बैठ नहीं सकती यहां पे, बुरके में बैठो और आपका पति और 3 लाएगा। ये पुरुषों को सारे गांव भरे के अधिकार, तलाक 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 बोल दिया तो पैर पैर की जूती है महिला, वापरो फेंको 3 तलाक बोल के। रियल फैक्ट है ये सब चीजें। नहीं तो पुलिस केस करो मुझ पे, पुलिस को भी पता है रियलिटी। तो इन सब का समाधान क्या है? हिंदू राष्ट्र राजनीति का हिंदूकरण, हिंदुओं का सैनिकीकरण, माने हिंदुओं को वोटर बैंक बनाना और हिंदुओं को रियलिटी बताते रहना, और वो साधुओं ने बतानी चाहिए। समाज सुधारों की बात नहीं मानता हिंदू, साधुओं की बात सारा बच्चा बच्चा जवान लड़के मानेंगे। जो लड़के बाप को नमस्कार नहीं करते हो मेरे पैर पे मत्था टेक रहे, क्यों? क्योंकि मैं सन्यासी हूं, साधु हूं, सच बोल रहा हूं। सच बोलने के कारण पैर पे मत्था टेका जा रहा है। साधु की बात मानेगा समाज, साधु बोलेगा सड़ा हुआ जातिवाद खत्म करो तो समाज खत्म कर देगा। समाज सुधारकों को कौन मानेगा? क्योंकि समाज सुधारक ईश्वर को अर्पित नहीं है, साधु ईश्वर को अर्पित है। साधु की वाणी ईश्वर की वाणी मानी जाती है। और जहां पर भी राष्ट्र का उत्थान होता हो, धर्म का उत्थान होता हो, वाणी अगर साधु बोल रहा है, बिना मरने के डर से, बिना जेल जाने के डर से जो साधु बोल रहा है, जिसको जेल जाने का भी डर नहीं है, मरने का भी डर नहीं है, उसकी तो बात खूब मानते हिंदू कि ये सच बोल रहा है और उसको फॉलो करते। इसी में कल्याण मान के साधु का फॉलोइंग बढ़ जाती है। लेकिन वो सच बोलने वाला होना, राम जी ने क्या किया और कृष्ण जी ने क्या किया बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, उससे हमारे लाइफ में क्या होने वाला है जी। वो तो वो पीछे जा रहे हैं। वो बोलना कोई गलत नहीं है, वो भी बोलो, संकीर्तन करो, राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, लेकिन हमको क्या करने के लिए बोला भगवान ने, वो भगवत गीता है। युद्ध करने के लिए बोला भगवान ने, राष्ट्र रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए, वो हमें करना चाहिए। यानी और ये युद्ध वोटर बैंक बनना है। 4945 राजाओं का राज्य भारतवर्ष पर है जी। राजा मैं विधायक सांसदों को बोल रहा हूं। 4150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिलाकर 4945 लोगों का राज्य भारतवर्ष पर है। उसमें से ही 30 मुख्यमंत्री बनते हैं, 1 प्रधानमंत्री बनता है। और यही संविधान में हेरफेर कर लेते बहुमत से, 100 बार हेरफेर कर दिया। ये धर्मनिरपेक्षता, ये सर्वधर्म समभाव, ये इंदिरा गांधी के घुसाड़े हुए शब्द हैं, ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के शब्द नहीं है। ये संविधान में ये शब्द नहीं है मूल रूप में, ये घुसाड़ेगा इंदिरा गांधी ने घुसाड़ा। और खुद 6000 साधुओं को, 5000 साधुओं को संसद भवन के सामने मरवा दिया। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के भक्तों को मरवा दिया अमृतसर में 3500। समस्या भी हल नहीं करी काली। तो ये राजा लोग, इनके पास में 3 पावर हैं, मिलिट्री, पुलिस और न्याय व्यवस्था जी। मिलिट्री, पुलिस, न्याय व्यवस्था किसके हाथ में है? राजा के हाथ में। कोई भी कानून बना देते हैं बहुमत से, कोई भी कानून पारित, बहुमत से कोई भी कानून पारित। तो हमें अगर हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें अगर अपने 5 लाख मंदिर जो मुसलमानों ने फोड़ दिए वो वापस चाहिए, हमें संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून चाहिए। 1 लाख गोवंश चोरी छुपे मारा जा रहा है, खौलता पानी उनके शरीर पर डालते हैं, जिंदे पने में चमड़ा उधेड़ते हैं, तड़पा के मारते गोवंश को। अगर संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून चाहिए, 40,000 केसेस लव जिहाद की डेली की है, 40,000 केसेस डेली है भारतवर्ष में लव जिहाद की। हमें लव जिहाद विरोधी कानून चाहिए। UCCNR, 7 करोड़ रोहिंग्या भारत में घुसे हुए और दनादन बच्चे जन रहे हैं और सारे आपराधिक एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। इनको दूध में गिरी हुई मक्खी के जैसा बाहर फेंकने के लिए रोहिंग्याओं को, और संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून बनाने के लिए, लव जिहाद विरोधी केंद्रीय कानून बनाने के लिए, सब प्रकार के जो लैंड जिहाद, आजकल रेलवे जिहाद चल पड़ा है।
रेलवे जिहाद। हाँ, ट्रेन के सामने सिलेंडर रख देते हैं, ऐसी चीजें रख देते हैं, पटरी उखाड़ देते हैं जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए और करोड़ों हिंदू, हजारों हिंदू मर जाए उसमें। जितने भी धराए गए सारे के सारे मुसलमान हैं, सारे के सारे मुसलमान। यूपीएससी जिहाद है, उर्दू में परीक्षा लेने वाला मुसलमान, देने वाला मुसलमान। उसने कुरान की आयतें भी लिख दिया तो उसको पास करने वाला है। पिछले साल कई आईपीएस आईएएस ऑफिसर मुसलमान बन गए। लोक संख्या जिहाद, 2 के 10 बच्चे, ये कई प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। बदनामी जिहाद, वहां महाराष्ट्र में कई नाथ संप्रदाय के समाधियों का रूपांतरण पीर मजार में कर दिया उन्होंने। मंदिर हड़प लिए, पुण्येश्वर मंदिर पुणे का मुसलमानों ने हड़प लिया। 5 लाख मंदिर हिंदुओं के हड़पे हुए हैं। साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने का षड्यंत्र चल रहा है, और यह षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा चल रहा है जिन्होंने सोनिया गांधी को राष्ट्रमाता घोषित करने का प्लान किया था। ये वही लोग हैं जो साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने का जिन्होंने पहल शुरुआत करी। तो ये सारे षड्यंत्र जो चल रहे हैं देश का इस्लामीकरण करने के लिए हैं, और इस पर एक ही उपाय है, राजनीति का हिंदूकरण। माने सारे के सारे राजा हिंदूवादी वहां पर बैठे 4945 लोग, और हिंदुओं के संरक्षण के लिए संविधान में जो कुछ भी किया जा सके वो करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का ये संविधान नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर हिंदू लॉ बिल, हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, नेहरू ने आने नहीं दिया। वो ये धर्मनिरपेक्षता और ये सर्वधर्म समभाव, ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के शब्द नहीं है। लेकिन अभी भी तो देश का राजा हिंदू ही है, प्रधानमंत्री 4945 लोग नहीं है ना। कोई भी बिल लाने को जाओ तो कूद जाते राज्यसभा के बाकी के लोग, लोकसभा बाकी के लोग कूद जाते हैं कि नहीं करने का, नहीं करने का, नहीं करने का। इनको देश की तरक्की नहीं चाहिए, इनको इस्लामिक राज्य लाना है, और ये बड़े समर्पित है उसके लिए कूदने वाले, जो हिंदू हित की बातों के लिए विरोध में कूद जाते हैं। हमें अगर सभी प्रकार के कायदे कानून बनवाना है तो उसका बिल आएगा राज्यसभा में, लोकसभा में, और वो बहुमत से पारित होता है। और ये कूदने वाले ज्यादा मत में है अभी, इसलिए हिंदुओं को चाहिए वो वोटर बैंक बने। मुसलमानों का वोटिंग प्रतिशत 85%, 90% है, हिंदुओं का 60%, 50%, 45%। हिंदू ज्यादा होने से मतलब नहीं है, हिंदुओं वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए तुम्हारी, तभी तुम्हारी साख है ना। तो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं हिंदुओं की अभी। कालिगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। बात हो जाती है देश में जो इस वक्त चीजें चल रही है, मंदिर मस्जिद विवाद। अयोध्या में प्रभु राम के भव्य दर्शन के बाद मथुरा काशी का तो चले समझ आता, लाइनअप लगा हुआ है, लेकिन जगह जगह आप देखेंगे, संभल में देख लीजिए, अजमेर वाली दरगाह देख लीजिए, दिल्ली की जामा मस्जिद, मतलब अब पूरे भारत में जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ पे मंदिर मस्जिद विवाद उठ खड़ा हो गया है। हर कोई वहाँ पे मस्जिद में सर्वे कराने की मांग उठा रहा है। आपको नहीं लगता महाराज जी कि इससे देश का सौहार्द बिगड़ रहा है? हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है वो और गहरी होती जा रही है। आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद से चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का वाक्य है, पाकिस्तान और डिवाइडेशन ऑफ इंडिया, ऐसे नाम से पुस्तक है। पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन, ऐसे मैं करेक्ट बोल नहीं पा रहा हूँ उसका नाम वो पुस्तक का। तो वो पुस्तक में भारत पाकिस्तान के डिवाइडेशन की बात कही है। पाकिस्तान के मामले में बोला गया, भारत के जो भारत को तोड़ा गया उसके मामले में कहा गया। उसमें स्पष्ट रूप से डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं हिंदू मुसलमान एकता असंभव है, असंभव। तो ये जो आप बोल रही खाई बढ़ेगी, ऐसा बढ़ेगा, खाई बढ़ाना उनके तरफ से है। ये जिहाद विहाद ये वो फलाना, सऊदी अरेबिया में तो गाय होती ही नहीं है, और वो ईद का नाम भी बकरी ईद है। गाय क्यों काटते उस दिन, नंदी क्यों काटते? हिंदुओं को दिखाने के लिए। वो कुतुब मीनार 27 जैन मंदिर फोड़ के बनाया और लिखा कुव्वतुल इस्लाम, कि देखो इस्लाम की क्या कुव्वत है कि हमने हिंदुओं के जैनों के मंदिर फोड़ दिए और वहां पे कुतुब मीनार बनाया। हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए गाय काटी जाती है, बैल काटे जाते बकरी ईद के दिन। क्यों? वो तो बकरी ईद है।
गाय बैल नंदी इसलिए काटते हैं हिंदू को दिखाने के लिए, हमारे तरफ से नहीं है कोई द्वेष। द्वेष तुम फैला रहे हो मुसलमानों, इसलिए कर्म फल की प्रतिक्रिया के अंतर्गत हिंदुओं के भी हृदय में द्वेष उत्पन्न हो रहा है तुम्हारे लिए। क्यों फोड़ते हो फटाके? भारत पाकिस्तान मैच जब भारत हार जाता है तब क्यों फोड़ते हो अपने एरिया में फटाके? क्यों 5 लाख मंदिर फोड़ दिए हिंदुओं के? और अब तो खुदाई करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो एक्सरे से ही मालूम पड़ जाएगा। सारी दुनिया के सामने नंगे हो जाओगे बे, जैसे वो एक्सरे हो जाएगा, नीचे मंदिर थी या मस्जिद थी सब दिख जाएगा पूरी दुनिया को। इसलिए डर लगता है कि ना ये एक्सरे करवा देवे। अब तो कोर्ट खुदाई का आदेश ही नहीं करती, आदेश ही नहीं देती कोर्ट, एक्सरे करो। और इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, साइंटिस्ट लोगों ने इतना अद्भुत काम कर दिया है, खोदने वोदने की जरूरत ही नहीं, सारी दुनिया के सामने दिख जाएगा क्या था। उससे बदल क्या जाएगा? धर्मनिष्ठा। सारी दुनिया को समझ में आ जाएगा कितने अत्याचारी लोग हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने तकलीफ दी हुई है। सारे के सारे पेंटागन पे वो बिल्डिंगों पे हमले करे, हिंदू ने करे नहीं, क्रिश्चियनों ने करे, मुसलमानों ने करे। क्यों करे भैया, क्यों करे? वो एक इंटरनेशनल मैटर था। देखो पूरी भूमि हमारी है, रोज नमस्कार भूदेवी को हो रहा है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम बाद स्पर्शम क्षमस्व में पूरे भूदेवी की विश्व शांति के यज्ञ करते हिंदू लोग। पूरे विश्व में शांति हो, भारतीय शांति के लिए करो। क्यों? पूरा विश्व हमारा है भाई, पूरे विश्व में शांति की समृद्धि की प्राप्ति हो, पूरे दुनिया के लोग सुखी हो, हिंदुओं की इच्छा है। पूरे दुनिया में मुसलमान फैल जाए, मुसलमानों की इच्छा है। पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैल जाए, क्रिश्चियनों की इच्छा है। हिंदू चाहता है पूरे विश्व में सुख समृद्धि ऐश्वर्य समाधान होवे। इसलिए यज्ञों के नाम क्या होते हैं आप देखो, विश्व शांति महायज्ञ जी। हिंदुत्व सुरक्षित है, हिंदू धर्म का उत्थान है तो विश्व में शांति है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गजानन महाराज जी की भविष्यवाणियां हैं कुछ महत्वपूर्ण। मुसलमानों के द्वारा पूरी दुनिया को तकलीफ होने वाली है। शेगांव के गजानन महाराज का वाक्य है, 150 साल पहले उन्होंने, महान सिद्ध त्रिकाल ज्ञान संपन्न महापुरुष अत्यंत चमत्कारिक, उन्होंने बोल के गए सारी दुनिया को आतंकवाद से तकलीफ है। फ्रांस जल रहा है, इंग्लैंड जल रहा है, कौन जला रहा है भैया? मुसलमान जला रहे हैं। जिनको शरण दी, जिस थाली में खाए उसमें छेद कर रही है, जिस थाली में खाए। इसलिए पूरी दुनिया छीथू छीथू कर रही है इनकी फितरत देख के। फ्रांस क्यों जल रहा है? कौन जल रहा है भैया? वहां के मूल निवासियों को तकलीफ कौन दे रहा है? फ्रांसीसी लोगों को तकलीफ कौन दे रहा है? इंग्लैंड कितनी तकलीफें चल रही है, उन कौन दे रहा है तकलीफ? पेंटागन पे हमले किसने किए हैं? मुसलमान कर रहे भैया, सारे के सारे 100% आतंकवादी टेररिस्ट मुसलमान ही होता है ही। और वो मर गया तो जनाजे में 10 लाख मुसलमान, आम आदमी मुसलमानों का बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा। वो तो 72 हूरों के पास में चला गया वो जिहाद करते हुए, इसलिए उसके सम्मान में एकीभूत हो रहे 10 लाख लोग उसके जनाजे की नमाज अदा करने के लिए। कितना बड़ा कार्य अच्छा कर रहे हैं। हाँ? तो इनकी फितरत है, उसके सम्मान गाय को कर रहे हैं उसका, क्योंकि उसने आतंक मचाया। उसने 72 हूरों के पास में गया जिहाद करते हुए, फिदायीन बन गया वो। ये प्रवृत्ति है इनकी। जिन लोगों ने देश के टुकड़े किए वो देशद्रोही है। पूरी दुनिया को तकलीफ है इनके द्वारा। मुसलमानों, एक्स मुस्लिम चैनल देखो, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम साहिल, जफर हेरिटेक, ये चैनल देखो, माने तुमको इस्लाम की असलियत समझ में आएगी। ये पढ़े लिखे होते कम हैं, इनको हिंदी तो ढंग से आती नहीं, पढ़ना लिखना, उर्दू ढंग से आती नहीं है, अरबी क्या आएगी? वो सब अरबी में लिखा हुआ है। तो ठीक है, हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ लो, क्या लिखा क्या है, पढ़ो तो सही। पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं जी। हिंदुओं ने पढ़ने चाहिए कुरान। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं कुरान का। कुरान पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदुओं आपने कुरान पढ़ी? गैर मुसलमानों के माल मिले। हाँ, ये चीजें ही मेरे दिमाग में रह गई, हिंदुओं के विरोध में क्या होता है।
और अगर आप वो जफर हेरिटेज उनको बुलाओ, आप तो आपके चैनल पे वो समीर जी को बुलाइए, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम साहिल, उन लोगों को बुलाइए, कितने स्कॉलर है इस्लाम की जिसकी हद नहीं। जो कोई उनको सुनेगा वो इस्लाम छोड़ेगा, जरूर छोड़ेगा। असलियत ही समझ में आएगी क्या है कबाइली कायदे कानून। तो इस्लाम क्रिश्चियनिटी धर्म नहीं है। धर्म माने अध्यात्म विज्ञानम जीवनात् धारयते इति धर्म है। धर्म माने ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। ईश्वर को पाने का साइंस, ईश्वर को पाने की मान्यता नहीं, ईश्वर को पाने का साइंस जीवन में धारण करना धर्म है। और वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सिर्फ एक ही है, वो सनातन हिंदू धर्म। जैन, बौद्ध, सिख, शैव, वैष्णव, शाक्त। शैव माने काल भैरव शिव के उपासक शैव, वैष्णव माने राम कृष्ण विष्णु के उपासक वैष्णव, शाक्त माने शक्ति के उपासक माने देवी के उपासक शाक्त, जो शक्ति के उपासक है वह शाक्त। 24 तीर्थंकरों को मानने वाले जैन, भगवान बुद्ध को मानने वाले बौद्ध, 10 गुरुओं को मानने वाले सिख। ये 6 प्रधान साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म, जिस पर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू करने की कोशिश करी थी, नेहरू ने नहीं होने दिया। धर्म मात्र इतना ही। धर्म के 3 लक्षण होते हैं, पुनर्जन्म विज्ञान, कर्मफल सिद्धांत और टारगेट परम सत्य। अब उसको ईश्वर बोलो, आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, कुछ भी बोलो, ये 3 लक्षण जिसमें नहीं वो धर्म नहीं। इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं, कर्मफल सिद्धांत नहीं, टारगेट ईश्वर या अल्लाह नहीं, 72 हुरे टारगेट है, इसलिए वो धर्म ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में ईश्वर की कुछ बात है लेकिन पुनर्जन्म विज्ञान और कर्मफल सिद्धांत नहीं है, इसलिए वो भी धर्म नहीं है। जैनों में, बौद्धों में, सिखों में, शैवों में, वैष्णवों में, शाक्तों में पुनर्जन्म साइंस सिखाते हैं, कर्मफल सिद्धांत सिखाते हैं, टारगेट ईश्वर या परम सत्य सिखाते हैं। इसलिए धर्म मात्र यही जिससे हम जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को या परम सत्य को पाना। इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से और इस्लाम से वो संभव नहीं है। आप जरूर देखो जफर हेरिटेज, एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम साहिल, ये चैनल देखिए, जरूर देखिए, जिससे देश का कल्याण हो, धर्म का कल्याण हो, हिंदुओं का कल्याण हो और मुसलमानों को उनकी असलियत समझ में आए। चलिए, इन सब के बीच महाकुंभ की ओर चलते हैं। कितनी उम्मीदें इस बार के महाकुंभ से आपको? मुझे ऐसा लगता है साधु हिंदुत्व की बात लेकर चलेंगे। अपने निजी अहंकारों को, अपने विद्वत्ता के अहंकारों को त्याग के हिंदुत्व के उत्थान के लिए इस बार साधु एकीभूत होकर कार्य करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और ऐसे में मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी से क्या उम्मीदें आपको? योगी जी पहले से ही बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं और इस बार भी योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में कुंभ अत्यंत सुरक्षित रीति से होगा और सभी सुविधाओं से युक्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। और बहुत आनंदप्रद होगा। सभी हिंदुओं को मैं आह्वान करता हूँ, धर्म प्रेमियों को, कि प्रयागराज में आके स्नान करिए, महापुण्यों की लब्धि करिए और कट्टर हिंदू बन के जाइए। गंगा यमुना सरस्वती के संगम में नहाकर सड़ा हुआ जातीयवाद वहीं विसर्जित कर दीजिए। ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व, ये जन्म से बना हुआ अहंकार और 2368 जातियों का जातीयवादी अहंकार, ये वहीं पर त्रिवेणी संगम में त्याग करके कट्टर हिंदू बन के उस स्नान से निकलिए और राष्ट्र और धर्म के संरक्षण के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न जरूर करिए। उन नेताओं के बारे में बात करेंगे जो खुद को सनातनी बताते हैं, लेकिन आपकी नज़रों में वो क्या है? सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हिंदू हित की बात कर रहा है वो हिंदू हित का काम जरूर करेगा, जरूर करेगा। इसलिए हिंदुओं, जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें और मतदान जरूर करें, क्योंकि मुसलमानों का टारगेट है वोटर बैंक बनते हुए गजवाए हिंद करना। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए हिंदू वोटर बैंक बनते हुए हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। इसलिए जो राजा हिंदू हित की बात कर रहे हैं वो निस्संशय हिंदू हित का काम करेंगे, क्योंकि जो बात कर रहा है उसमें डेयरिंग है जी। जिसमें डेयरिंग नहीं वो बात ही काहेगा करेगा, फतरे की बात। वो बात ही तब कर सकता है जब उसमें कार्य करने की डेयरिंग हो, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा। आप तो उनके फैन लग रहे हैं। हाँ, मैं इन महान लोगों का फैन हूं। हिमंता बिस्वा शर्मा, एकनाथ जी शिंदे जी, रमेश भदोड़ी जी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता मुझे उनके सरनेम का,
योगी, मोदी, आदित्यनाथ जी, ये सब ग्रेट लोग हैं। जो बात करते हैं हिंदुत्व की तो वो काम भी करते हैं। जो बात ही नहीं करता वो काम क्या करेगा? हो सकता है वो कुछ काम करे अंदरूनी, लेकिन उसमें क्या डेयरिंग है? जो बात ही नहीं करता वो क्या डेयरिंग से काम करेगा भैया? बात तो राहुल गांधी भी बहुत करते हैं। हिंदुत्व की बात कैसी करेगा राहुल? हिंदू हिंसक हैं। इस प्रकार से हिंदुत्व की निंदा करना ही राहुल का काम है। वो तो बोलते ही खुद हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। नहीं, खुद को कौल ब्राह्मण तो बताते हैं ना वो। अरे क्रिश्चियन है भाई, क्रिश्चियन है। उनकी वंश परंपरा देखो, वंश परंपरा देखो। फिरोज खान का शादी हुई, फिरोज खान की शादी इंदिरा गांधी से। जी। उनका बच्चा राजीव गांधी, वो गया, वो कैथोलिक से शादी कर ली। लेकिन महात्मा गांधी जी ने भी तो उनको अपना सरनेम दे दिया था ना। तो गांधी तो फर्जीवाड़ा ही अहिंसक है ना। गांधी तो दुरात्मा है। गांधी महात्मा है कहां पे? खान को गना दिया गांधी बोल के, हो गया काम। ये जाते क्यों नहीं है गांधी परिवार? वो फिरोज खान के थड़गे पे, वो उसके मजार पे जाते क्यों नहीं मत्था टेकने को? कभी देखा? ये गांधी परिवार फिरोज खान के वो थड़गा, क्या बोलते हैं उसको, मजार बाजार, जो कुछ भी जहां पे गाड़ा हुआ है या जहां पे उसकी अस्थियां पस्तियां जो कुछ भी है, वहां पे जाते क्यों नहीं फूल चढ़ाने के लिए थे? सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगा खान के वंशज है करके। काली विपक्षी चेहरे तो और भी है ना। चंडी पाठ करती हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। उनमें देश का भविष्य आगे देखा जा रहा है प्रधानमंत्री का। देखो, 29 प्राइवेट के प्राइवेट बाद क्या पूजाएं कर रही हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रही हैं, प्राइवेट प्राइवेट बात कौन कर रहा है हिंदू हित की, वो हमारे लिए महत्व का है। प्राइवेट रूप से डकैतों ने भी काली पूजा करी हुई है, लेकिन डाका ही डाला हुआ है भैया काली पूजा करके। रावण भी शंकर का ही भक्त था जी। राम जी भी शंकर भगवान के भक्त। अपने प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है, ये बात निराली है। लेकिन राष्ट्र के मामले में ये देखा जाएगा बात क्या कर रहा है बाहर। जो बात करेगा वही तो करेगा वो। एक नया नाम है पवन कल्याण जी का। मैं पवन नहीं की पहचानता। आंधी, आंध्र प्रदेश से, हिंदुत्व पर खूब बोलते हैं। मैं नहीं पहचानता। चलिए कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। और जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी, महाराष्ट्र के चुनाव के रिजल्ट तो हम लोगों के सामने ही है। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में बैठे हैं मतलब, तो जानना चाहूँगी क्या लगता है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। अरविंद केजरीवाल जी भी अपने आप को मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने आप को भी सनातनी का चेहरा बताते हैं बहुत बड़ा। ये तो प्रजा देखे यहाँ की, हमें दिल्ली क्षेत्र का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। केजरीवाल ने क्या काम किया है और कितना हिंदुत्व किया है यहाँ की प्रजा देखे। उपदेश सन्यासी होने के नाते, धर्मादेश सन्यासी होने के नाते आवाहन है, धर्मादेश पूर्वक आवाहन, धर्म के आदेश पूर्वक आह्वान है सन्यासी का हिंदुओं को। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए फोकटिया प्रवृत्ति हमारी छोड़े। फोकट में ये मिल जाएगा, फोकट में वो मिल जाएगा। देश को बेचोगे क्या फोकट के लिए? धर्म को बेच दोगे क्या? नरक में जाओगे 12,000 साल तक के। अगर इस्लामिक साम्राज्य भारत में आ गया तो यहाँ के सारे मंदिर फोड़ दिए जाएंगे, इसलिए 12,000 साल नरक जाओगे। इष्ट देवता, स्थान देवता, कुल देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता 12,000 साल नरक में जाने का श्राप देंगे। तो थोड़े से फायदे के लिए हिंदुत्व को मत बेचो हिंदुओं। सड़वे जातिवाद के लिए हिंदुत्व को मत बेचो रे। जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करिए। सूत्र याद में रखते हुए धर्मादेश मानिए सन्यासी के मुख से निकला हुआ, जो राष्ट्र के और धर्म के कल्याण के लिए है। वैसे तो मेरा जो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है पीएम मोदी जी में और योगी आदित्यनाथ जी में। क्या करना है? तुलना यही करना है जो आपकी उम्मीदों पर खरा कौन उतरेगा। योगी जी ने अभी तक के, मोदी जी ने अभी तक के जो कार्य किया बहुत अद्भुत किया, और उनके बनाए हुए कायदे के अनुसार 29 में वो सीट योगी जी को हैंड ओवर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है? इंट्यूशन? हाँ, मुझे ऐसा लगता है योगी जी को हैंड ओवर करेंगे, और योगी जी मोदी जी से ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि उनके मार्गदर्शक मोदी जी रहेंगे।
तो योगी जी मोदी जी से ज्यादा अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि उनके मार्गदर्शक मोदी जी हैं। तो मोदी जी का दिमाग और योगी जी का दिमाग और ज्यादा कंबाइन होकर और बढ़िया काम होगा, ऐसा मेरा मत है। चलिए, तो इसी के साथ बस जाते जाते शुरुआत आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ, यानी कि आपकी आध्यात्मिक दुनिया से हमने शुरुआत की थी, फिर पॉलिटिक्स पे आए, काफ़ी चीज़ों पे हमने बात की। अ, काली माँ काली के आप भक्त भी हैं, उनके पुत्र भी हैं। महिलाएं, जो गृहस्थ महिलाएं होती हैं घर में, काली की प्रतिमा भी कई बार नहीं रखती हैं मंदिरों में। तो जानना चाहती हूँ, क्या काली की प्रतिमा लोग अपने घर में रख सकते हैं अपनी गृहस्थी में, और किस प्रकार से काली की पूजा की जाती है एक गृहस्थी में रहकर? हिंदुओं, काली माँ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। राक्षसों के लिए भयानक रूप है। सिंहनी अपने बच्चों को नहीं खाएगी, वो बच्चों से प्यार ही करेगी। तो काली माँ अपने बच्चों से प्यार ही करेगी। जो देवी माँ को माँ के रूप में भज रहा है, उसको काली निस्संशय प्रेम ही देने वाली है। आप गोद में चढ़ जाओ, गले में पड़ जाओ काली माँ के। काली माँ डरावनी दिखती हैं, लेकिन डरावनी है नहीं। और पक्का पक्का याद रखियो, जो खूंखार है वही आपका संरक्षण कर सकता है। खूंखार ही संरक्षण करेगा। गेंगला व्यक्ति आपका क्या संरक्षण करेगा? ढील पोल आपका क्या संरक्षण कर लेगा? काली माँ उग्र स्वरूपिणी है, तो आपके शत्रुओं से आपको बचाएगी काली माँ। भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनों से बचाएगी काली माँ। जिसको निगेटिव एनर्जी बोल रहे हैं आजकल, उससे बचाएगी काली माँ। वास्तु दोष, नाग दोष, अभिचार, कर्म दोष, माने टोने टोटकों के दोष, जिनको दृष्टि चेन भी लग दोष, जाता ग्रह है। दोष, गृह दोष इत्यादि सभी दोषों से काली माँ बचाएगी। काली माँ से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काली माँ तो अपनी माँ है। इसलिए काली माँ की प्रतिमा भी घर पे रखिए, और जिस साइज की चाहिए उस साइज की रखिए। कोई बोलेगा अंगूठे जितनी रखनी चाहिए, बिल्ला जितनी रखनी चाहिए, भंपक चीजें हैं सब। जिससे आपका प्यार बढ़े, जिसमें आपका प्रेम उत्पन्न हो। बच्चों को देखिए, वो गुड्डा या गुड़िया कितने बड़े रखते हैं, जिसमें उनको प्रेम आवे, क्योंकि देवी प्रेम से वश होगी। प्रेम से, भक्ति वश्या सनातनी। भक्ति से अर्थात प्रेम से। देवताओं के प्रति जो प्यार होता है उसको भक्ति बोलते हैं। सामान्य लोगों के लिए जो भक्ति होती है उसको प्यार बोलते हैं। तो देवी माँ प्यार चाहिए, देवी माँ को प्रेम चाहिए, प्रेम से वश में हो जाती हैं। तो देवी माँ को प्रेम करिए, चाहे जितनी बड़ी प्रतिमा रखिए, काली माँ को फोटो रखिए, मूर्ति रखिए, कोई डर नहीं, कोई प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम ही प्रतिष्ठा है। प्रेम से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। मात्र कर्म कांडों से अगर देवी प्रसन्न हो जाती थी, तो मंदिरों में जो कर्मचारी के रूप में पूजा कर रहे हैं, कर्मचारी के रूप में, उनके सामने क्यों नहीं प्रकट होती? तो उनकी तो पीढ़ियां चली गई, क्योंकि वो कर्मचारी के रूप में देवी की पूजा कर रहे, बड़े कर्मकांडी हैं। लेकिन जो भगत प्यार से देख रहा है देवी को, उसके पीछे चले जाएगी काली माँ, प्रेम से वश में होके। और जो वश में होता है वो आपकी इच्छा से ही चलता है। तो देवी माँ आपकी इच्छा से ही चलेगी, क्योंकि वो प्रेम के वशीभूत है। आप प्यार करिए, सोचिए, सोचते रहिए, जिधर जाए उधर साथ में ही है काली माँ। तो काली निरंतर आपको सहायता करेगी। काली डरावनी दिखती हैं, लेकिन डरावनी है नहीं। लेकिन राक्षसों के लिए तो भैया डरावनी है। राक्षसों को, दुष्टों को तो खाई जाएगी। हाँ, दुष्ट लोग दूर रहे काली माँ से, लेकिन जो सच अच्छे लोग हैं, जो वो निरंतर काली माँ का आराधन करें, सुखी होविए, सुखी होवे। देवाधिदेव महादेव महाकाल काली माँ के पैर के नीचे सोते हैं। तो आप समझ गए होंगे, महाकाल देवाधिदेव जिसके पैर के नीचे सोते हैं, वही सुप्रीम पावर है, वही आदि पराशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी है। काली माँ की आराधना से ही महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, सकल ऐश्वर्यों की, साम्राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। काली माँ की आराधना से महासरस्वती की भी कृपा प्राप्ति होती है। कालिदास, आपको याद होगा, महामूर्ख था ये व्यक्ति, लेकिन काली माँ की आराधना से महान विद्वान हो गए। कालिदास जी महाकवि बन गए काली माँ की कृपा से। तेनालीरामा, रामकृष्ण कवि जिनका नाम है, वो भी महामूर्ख थे, काली माँ की कृपा से
वो महान विद्वान हो गए। विजयनगर साम्राज्य के महान विद्वानों में उनकी गणना होने लग गई। भारत के महान विद्वानों में महासरस्वती की कृपा हो गई, काली माँ की कृपा के कारण। छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवती कालिका परमेश्वरी भवानी देवी ने ही तलवार देके साम्राज्य लक्ष्मी का वरदान दिया। इसलिए हम भी काली माँ का आराधन करें और सर्व संपत्तियों को पाएं, सकल ज्ञान को पाएं। महासरस्वती ज्ञानदायिनी है, महालक्ष्मी धनदायिनी और महाकाली सौंदर्य प्रदायिनी, पराक्रम प्रदायिनी है। आपको अगर अद्भुत सुंदरता को पाना है तो काली माँ का ध्यान करिए। काली त्रिपुर सुंदरी होने के कारण आपको अद्भुत सुंदरता प्रदान करेगी, पराक्रम प्रदान करेगी, बलिष्ठता प्रदान करेगी, परिपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगी, आपके शत्रुओं का नाश कर देगी। और काली माँ के आराधन से ही हिंदू राष्ट्र के शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा, राष्ट्र के शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार से जिसके घर में बिजली नहीं है, विद्युत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो अंधेरे में ही रहेगा, उसी प्रकार के जिसके जीवन में काली नहीं है वो अंधेरे में ही रहेगा। काली स्वयं प्रकाश स्वरूपिणी है। इसलिए हमारे जीवन में हमें प्रकाश चाहिए तो हमें सुप्रीम पावर का आराधन करना चाहिए, काली माँ का। कुलदेवी बड़ी महत्वपूर्ण होती है मनुष्य के जीवन में। कुलदेवता हो या ना हो, कुलदेवी जरूर होती है। और जिन लोगों को कुलदेवी पता नहीं है वो दुखी ही रहते हैं, गारंटीड वो दुखी रहेंगे। अब जिनको कुलदेवी पता है वो कुलदेवी के मूल स्थान में मान सम्मान देने के लिए जाएं, और जिनको पता नहीं है वो डेली काली माँ के मंदिर में जाके मत्था टेके बस। काली माँ के आराधना से सभी देवियाँ परम प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव काली माँ के पैर के नीचे सोते हैं और दिखाते हैं कि सुप्रीम पावर काली है। ओम काली। इसी के साथ हो जाए महिषासुर मर्दनी। इतना बोलने के बाद में गाना समापन। ओम जरे जाने बनी जरे जरे रे जरे रे जाने बनी जरे जरे जन सरी ममरी म बाबा बाबा म बाबा म बाबा ने रे ममरी म ममरी जानी बनी जरे रे 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 जानी बनी जरे जानी पमरी सा सरी ममरी म बाबा म बनी बनी जरे 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 म पमरी जा 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 पमरी जरे ने जा जरे ने जा बनी म बसा पमरी जा नी 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 जा जा जरी री री जा जा जरी नी नी जा जा जरी री री जा नी 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 जा जा जरी रे रे जा जा जरी नी नी जा जा पमरी री जा पमरी री जा पमरी री जा नि बनी जरे जा ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुदे गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जयशुनुदे भगवती है शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि हृदय जय जय है जय जय है महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सनि बनि जरे सनि भमरि सारे मरे म बनी बनी जरे सारे सा। बहुत बहुत धन्यवाद ओम हमें अपना काली। कीमती समय देने के लिए महाराज जी। ओम काली ओम काली ओम ओम काली। काली जय ओम महाकाल। काली ओम काली। जय श्री महाकाल। जय महाकाल।